ये हिप्नोसिस होता क्या है और काम कैसे करता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, प्लीज बताएं सर, क्या होता है ये हिप्नोसिस? Close your eyes and sleep now. Sleep. ह्यूमन साइकी का एक नियम है कि मेरे ब्रेन के प्लेटफॉर्म पे जो भी रिपीटेडली चलेगा, मेरी साइकी को लगता है कि मेरे मालिक को इसकी ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ट्रांसफर कर देती है। And imagine कि आपकी पूरी बॉडी लोहे का सरिया बन चुकी है। हम 85 kg। तो ये बार बार खराब लूप में जाता है। मतलब वो लूप्स छूटते क्यों नहीं है? क्यों आदतों की इतनी गुलामी है कि वो छूट ही नहीं रहे? अगेन रिपीटेशन। एक बहुत स्वीट चीज़ देने वाला हूँ, एक स्वीट कैंडी है, और आप उस स्वीट कैंडी को खा के एंजॉय करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा, इसे बहुत एंजॉय करेंगे। दुनिया की सबसे टेस्टी स्वीट कैंडी है, एडअप करके खाइए, गोना एंजॉय दिस। अभी चेहरे पे मस्त स्माइल आएगी जब आप खाओगे, बहुत मज़ा आ रहा है आपको। एंजॉयिंग दिस अ लॉट, और आप उसको बार बार खाने की और ज़्यादा इच्छा होगी। बट कई बार इट्स अ डैम ट्रुथ, यूज करके सब लोगों को बार बार वहां पे फील हो रही है नेगेटिव एनर्जी, एंड वो नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, किसी प्रेत के फॉर्म में हो सकती है। कई बार वो मन का नतीजा है, बट कई बार तो वो है वहां पे। How old are you? 23। 23 साल से तुम्हारा नाम क्या था, तुम्हें नहीं पता? नो? कि कोई बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है आपके आसपास से, और आपको बहुत इरिटेशन हुई है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आसपास ऐसे चीज़ें हैं, अदृश्य चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है, और आप बहुत ज़्यादा ट्रबल महसूस करिए, इरिटेट हो जाएंगे, डरेंगे भी। नमस्ते। क्या होता है हिप्नोटिज्म, कैसे हम इसे सीख सकते हैं, कैसे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं अपनों के और दूसरों के? ऐसे बहुत सारे सवाल आज हम जानने वाले हैं जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं मयंक राठी जी। मयंक राठी जी से जानते हैं उनके बारे में। पहले नमस्ते सर, नमस्ते प्लीज बताएं अपने बारे में। पहले अंकित जी, मैं एक प्रोफेशनल माइंड कोच और हिप्नोटिस्ट हूँ, और कई सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जिसमें लोगों को मैं हिप्नोटिज्म के थ्रू हेल्प करता हूँ उनके माइंड के पावर्स को एक्सेस करने में, ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सके, मेंटल डिसऑर्डर्स इलनेस से बाहर आ सके, अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सके, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा रियल पावर है, उसको पूरी तरह से यूज़ कर सके। तो कई सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपके इस पॉडकास्ट में हूँ कि ताकि हम लोगों को और भी ज़्यादा इंसाइट दे सके हिप्नोसिस के बारे में, माइंड पावर के बारे में, हमारी एबिलिटीज़ के बारे में। एंड कितने साल से आप इस फील्ड में सर? मैं 18 साल हूँ। 18 साल से है। वाओ, बहुत है। एंड कितने लोगों को लगता है यहाँ पे कि हिप्नोटिज्म फेक है? तो सभी लोग हैंड रेस कर लीजिए सारे, जिनको लगता है फेक है, काम नहीं करता। कितने सारे लोग हैं? वाओ। तो सर इनके आज मिथ को तोड़ पाएंगे? 100% इस मिथ को तोड़ेगी कि हिप्नोसिस आखिर है क्या। हिप्नोसिस के आसपास बहुत सारे मिथ है, तो लोग इसके लिए, इस वजह से ये दुनिया का सबसे पावरफुल साइंस जो है, वो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है अर्थ पे। और आज हम उस पूरे मिथ को ब्रेक करेंगे और हिप्नोसिस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे हम सभी लोग यहाँ पर कि कैसे हम अपने माइंड के पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। वाओ। सो आप में से कोई बताओ, प्रिया जी, आपको क्यों लगता है ये फेक है? क्या मतलब ऐसा क्या आता है? बस ऐसा लगता है कि बना रखा है जबरदस्ती, ऐसा लगता है? मतलब फोर्सफुली कोई करवा रहा है, या मतलब अगर बोल रहा है तो कोई कर रहा है ऐसा। अब मतलब उन्हीं के बंदे हैं, खुद कोई वो नहीं है, मतलब रियल नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है। टीना, आपको क्या लगता है? जो सामने वाला बोल रहा है वही फॉलो कर रहे हैं, तो रियल तो शायद ही होगा। और अगर आज आपको हिप्नोटाइज कर लिया जाए तो मान जाओगे? ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो कनिष्का, आप क्या बोलते हो? सर जब तक मेरे साथ नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये रियल। अच्छा, जब तक आपके साथ नहीं होगा तब तक नहीं मानोगे। ओके सर, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लड़की जो है बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है, लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट दोनों की शादी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखते हैं, एंड वो सोशल मीडिया पे बड़ा चलता है। तो क्या ये भी हिप्नोटिज्म का एक एग्जांपल है क्या? नहीं, हिप्नोटिज्म नहीं, बस इसमें साइकोलॉजी की बात करेंगे कि ज़्यादातर मेल्स ही नहीं समझ पाते कि फीमेल्स के लिए लुक सेकंड, थर्ड, तीसरे पायदान पे होता है। अच्छा, ऐसा? क्योंकि फीमेल ब्रेन बिल्कुल ही डिफरेंटली वायर्ड है मेल से, तो वो किन चीज़ों से अट्रैक्ट होती है ज़्यादातर मेल समझते नहीं है। वो लुक्स नहीं होते, उसके बारे में भी आज आपकी इनके अट्रैक्शन पॉइंट्स बिल्कुल अलग होते हैं। ये हिप्नोसिस होता क्या है और काम कैसे करता है,
इसके रियल लाइफ के एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, प्लीज बताएं सर, क्या होता है ये हिप्नोसिस? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जो घर पे बैठा है 18 साल का, 35 साल का, कोई भी हमारा जो व्यूअर है वो कैसे रिलेट करे, क्या होता है ये बेसिक? देखो, हिप्नोसिस माइंड की एक अवस्था है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि हम समझते हैं, जो हमारा रियल पावर है, जो कंट्रोल पैनल है, जो हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। और हिप्नोसिस एक्चुअली एक चाबी है जो हमें सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे को खोल देती। तो जब आप हिप्नोसिस में होते हो तो ना तो आप जागे हुए होते हो ना आप सोए हुए होते हो, उसके एक बीच की एक स्टेट होती। वहाँ पर आपका माइंड, हिप्नोसिस एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है गॉड ऑफ स्लीप। तो उस समय जो स्टेट जो होती है, उस समय हमारा माइंड जो हाइपर सजेस्टेबल स्टेट में होता है। तो उस समय हिप्नोसिस के स्टेट में माइंड को जो सजेशन देते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाता है। लेकिन जब बंदा होश में आएगा, बिल्कुल जागृत होगा, तब भी वो रियलिटी रहेगी? बिल्कुल 100%, बिकॉज उस समय सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं। और हिप्नोसिस की टेक्निक्स जो होती है वो आपको मदद करती है कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड में पर्टिकुलर वे में सजेशन डालें और हमारी लाइफ को बदलें। हम हिप्नोसिस के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस ग्रो कर सकते हैं, अपने मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस को रिमूव कर सकते हैं, हम अपने गोल्स अचीवमेंट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि हम पर्सनालिटी नहीं, पूरा आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, कंप्लीट आइडेंटिटी। जितनी भी आइडेंटिटीज है दुनिया में, इवन ये आइडेंटिटी भी कि मैं जिस घर में पैदा हूँ उनका रिलीजन मेरा रिलीजन है, अगर मैं हिंदू घर में पैदा हूँ तो मैं हिंदू हूँ ऑटोमेटिकली। यस, तो जितनी भी आइडेंटिटी दुनिया में है सारी बोरोड है, बट अब वो इतनी ज्यादा बिलीव बन के अंदर बैठ चुकी है कि लोगों को शक भी नहीं होता। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, किसी भी धर्म का है, और मैं उसको बोलूं कि आज से तू हिंदू है, तो क्या ये बिलीफ शिफ्ट उसके अंदर लाया जा सकता है? क्योंकि हम पैदा होने से ही सिर्फ वो तो रिलीजन में चले गए हैं, तो क्या ये लाया जा सकता है? देखो, आपका सवाल सही, बिकॉज बहुत डीप रूटेड बिलीफ होती है पहले ही दिन से, बचपन के हम आसपास की वो चीज़ों से घिरे हुए होते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि शुरुआत के 7 साल की उम्र तक, 7 ईयर्स की एज तक, हमारे पास कोई कॉन्शियस माइंड नहीं होता। हम पूरी तरह से सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे होते हैं। और 7 साल की उम्र तक हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है विदाउट एनी रिजेक्शन। अब वो अच्छा है या बुरा है, उससे माइंड को कोई लेना देना नहीं है। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि 7 साल की उम्र तक हम अपनी पूरी जिंदगी की 70% लर्निंग कर लेते हैं। 70% लर्निंग? यस, बाकी पूरी जिंदगी सिर्फ 30% लर्निंग करते हैं। अब उसमें आपका रिलीजन, लाइफ को लेकर आपकी बिलीफ बन जाती है, लाइफ क्या है, आपके हेल्थ को लेकर, बॉडी को लेकर बिलीफ बन जाती है कि आप क्या है, रिलीजियस बिलीफ बन जाती है, सोशल बिलीफ बन जाती है, सोशल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज। तो वो इतने डीप रूटेड होती है 7 ईयर्स की एज तक ना, कि आपको अगर एग्जाम्पल दूँ कि 95% लोगों पे बिलीफ कितनी पावरफुल होती है उस एज की, कि 95% लोगों को दुनिया में पता है कि क्या करने से पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई कर ही नहीं पाता। क्या करने से नेगेटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन साल दर साल वही गलतियां रिपीट करते रहते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोग्राम्ड टू डू दैट। 7 ईयर्स की एज तक वो प्रोग्रामिंग हो जाती है और उसके बाद वो उसी के तहत जीता है। उसे सब कुछ दुनिया में, देखो, किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में क्या करना है उसके लिए कोई मोटिवेटर नहीं चाहिए, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो बिलीफ है। इसी तरह आपने कहा कि रिलीजियस बिलीफ बहुत डीप रूटेड स्ट्रांग होती, उसके साथ इमोशंस जुड़े होते, वैल्यूज जुड़ी होती, तो सबकॉन्शियस माइंड के एकदम डीपेस्ट लेवल पे होता। तो उसको आइडेंटिटी बदलना मुश्किल होता है कॉन्शियसली, मुश्किल इम्पॉसिबल होता है। बट हिप्नोसिस के थ्रू हम पूरी की पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है, जैसे हमारे यहाँ पे सारे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सारे लोग हैं, सो हमें ये आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत अच्छा करूँगा, मैं डिसिप्लिन रहूँगा, मुझे जो चाहिए मैं वो करके रहूँगा। तो ये हम सब लोगों में कैसे डाला जा सकता है और क्या रेगुलरली इनको करना पड़ेगा कि इनके मन में वो डीप इनकलकेट हो जाए कि यार मैं तो सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा, पैसा तो मैं जमीन से खोद के निकाल लूंगा। ये भी बिलीफ कैसे डाला जा सकता है सब में? देखो, 2 तरीके हैं। एक तो पहले 7 ईयर्स की एज तक जैसे आपके माइंड में प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, हाँ, अब पूरी जिंदगी आप उसी प्रोग्राम के तहत जीतो। मतलब मोस्ट ऑफ लेडीज को इंसेक्ट फोबिया होता है, कॉकरोच छिपकली से डर लगता है। एक बात बताओ, आप लोगों को जब तक बताया नहीं गया कि इस कॉकरोच छिपकली से डरना है, क्या तब तक आप लोगों के पास कोई रीजन था उससे डरने का? नहीं था। आप तो छोटे थे, और जब हम छोटे होते थे, एक्चुअली कोई भी यूनिक और शाइनिंग वाली चीज को देखकर एक्चुअली उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं।
तो जैसे ही हम अट्रैक्ट होने उसके पास गए, हमारा नसीब खराब के घर के किसी बड़े ने देख लिया और वो क्या करेंगे, वो आके आपके आसपास जोर से चिल्लाएंगे और दिमाग को शॉक लगता और हम उस कॉकरोच से डरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्यों डरना वो हमें नहीं पता, आज भी नहीं पता। बड़े होने के बाद हमें पता है कि भी कॉकरोच छिपकली एक्चुअली बहुत इनोसेंट होते, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि वो हमसे डरते हैं। लेकिन अब वो प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो अब 7 साल की उम्र तक जो प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, 7 साल बाद हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, यानी लव ब्रेक। अब क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट माइंड है, कॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव माइंड है। अब कॉन्शियस माइंड तो हर दुनिया का हर इंसान, हम जो भी खड़े हैं यहाँ पर, हम अपनी लाइफ में बेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट हैप्पीनेस चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, ज़्यादा पैसे चाहते हैं। पर व्हाट अबाउट द प्रोग्राम इन द सबकॉन्शियस माइंड? जब हम कुछ नया करने जाते हैं, नहीं यार रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा, राइट? तो अंदर से वो बिलीव जो होती है वो बाहर आती है। तो या तो एक रास्ता है क्या, रिपीटेशन। देखो 7 साल की उम्र की जो प्रोग्रामिंग है वो बदली नहीं जा सकती, नहीं बदली जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने चलना सीखा होगा 1.5-2 साल की उम्र में। अब मैं आपको कॉन्शियसली बोलूँ कि आप चलना भूल जाओ, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, बिकॉज वो एक सबकॉन्शियस बिलीफ है। उसी तरह वो एक पॉजिटिव बिलीफ है, हमारे लिए यूजफुल होते। उसी तरह जो नेगेटिव बिलीफ भी है 7 साल की उम्र तक की, वो बदली नहीं जा सकती। अब बदलने के 2 तरीके, एक है रिपीटेशन, कि आप रिपीटेडली उस चीज को बोले जाओ वो चीज के काम करे जाओ या सजेशन देते जाओ रिपीटेड। दूसरा रास्ता है हिप्नोसिस, कि जहाँ पे हिप्नोसिस के थ्रू हम डायरेक्टली अपने कॉन्शियस माइंड को डिटैच करके सबकॉन्शियस को एक्सेस करते हैं और वहाँ सजेशन डालते हैं, वो इंस्टेंटली हमारी बिलीफ बन जाती है और हम उस स्टेट में कुछ भी बदल सकते हैं, मतलब कुछ भी। कोई भी फियर ऑफ फोबिया रिमूव करना, कोई भी नई बिलीफ फॉर्म करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करना, बॉडी को पावरफुल बनाना, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। क्या सबसे बड़ी चीज है जो आज तक आपने किसी के अंदर रिमूव करी है? एंड आप में से कोई बताना चाहेगा कोई एक ऐसा डर जो कि बड़ा अनयूजुअल है, आपके किसी के अंदर है, बड़ा अनयूजुअल डर है किसी के अंदर, कोई बताना चाहेगा? कोई भी, जैसे लिफ्ट से हो सकता है कई लोगों का डर है, बट वो भी बड़ा कॉमन डर है। कोई कुछ कहना चाहे यहाँ पे जिनको कोई ऐसा डर है जो कि आपको पता ही नहीं, मतलब कहाँ से आया, बट बड़ा अनयूजुअल डर है आपके मन में, किसी के में है कोई? जैसे हमें डार्क प्लेसेस में डर लगता है, और जबकि ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फिट किया हुआ है कि कहीं भी अगर हम डार्क प्लेस पे जाएंगे तो वो एक नेगेटिव चीज़ है। बट वो नेगेटिव क्यों है, मतलब आज तक ये नहीं समझ में आया कि क्यों नेगेटिव है। तो हमेशा डार्क प्लेस को एक नेगेटिव चीज़ से क्यों जोड़ के दिक्कत आता है? अगेन इट्स अ प्रोग्राम। अंधेरे में क्या होता था, जब हम प्रिमिटिव मैन जो थे, आदि हम जब जंगलों में रहते थे, तो रात के समय में क्या होता था कि सांप बिच्छू आके हमें मार देते, जानवर मार देते। तो रात को हमने नेगेटिविटी से अटैच कर लिया उस टाइम से, जबकि इट्स अ प्रोसेस कि भाई रात और दिन दोनों रिलेटिव, जैसे हैप्पीनेस और सैडनेस एक रिलेटिव इमोशन है, तो उसी तरह कुदरत में हर चीज़ अपोजिट होनी ज़रूरी है, वो होगी ही। तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुदरत में नहीं होता। तो रात को जानवर आते थे, डरते थे, तो रात को हमने नेगेटिविटी से अटैच कर लिया और सूरज को भगवान मान लिया। कई सारी सभ्यता आग को भगवान मानती है। क्यों? क्योंकि उसी आग ने उनको रात को बचाया है। तो अब बचपन से आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आपको बचपन से लाइट से डराया जाता तो आप लाइट में अनकंफर्टेबल महसूस करते हो और डार्क में कंफर्टेबल महसूस करते हो, बस दैट इज द ओनली रीजन। और कोई डर किसी के मन में हो जो बताना चाहे, कोई बड़ा अनयूजुअल सा हो, पता नहीं कहाँ से आया, पता ही नहीं चला? क्लस्ट्रोफोबिया, घुटन होती है, छोटी जगह पे घुटन होना, फिर लिफ्ट में, और रसोई। देखो क्लस्ट्रोफोबिया भी आपका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा नहीं, पहले? देखो हमारे ब्रेन में, आपको बताऊं, हमारे सबसे 2 फियर होता है जन्म के साथ। एक जोर सी आवाज का, साउंड का, दूसरा गिर जाने का। बाकी जितने भी फियर है वो एक लर्न्ड बिहेवियर है, आपने सीखे। हो ही नहीं सकता है आपके साथ क्लोस्ट्रोफोबिया जन्म के साथ है। मान लो आप 4 महीने की, आपको बताया नहीं गया कि स्नेक डेंजरस है, आपके सामने कोबरा भी आ जाएगा ना, ही विल बी वेरी प्लेफुल टू हिम। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में अभी तक वो नॉलेज नहीं है कि इससे डरना है। आपको जान के हैरानी होगी अंकित जी कि इस दुनिया में 90% सांपों की ब्रीड ऐसी है कि जिनके डसने से इंसान की डेथ नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी उतना पॉइजन इंसान की बॉडी में होता है। लेकिन 90% केस में सांप डसने से क्या होता है?
मौत हो जाती। तो ये डर के कारण भाई इट इज बिलीव्ड कि वो सांप डसे के मैं मर जाऊं। तो बिलीफ हमारे पूरे शरीर को चलाती है, और ये जो बिलीफ हो गई कि भाई आप नहीं कर सकते, क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है कोई ना कोई एक्सपीरियंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उस एक्सपीरियंस वगैरह आप डर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। हमारे सबकॉन्शियस में जो डेटाबेस होता है एक्चुअली हम उसी को एक्सेस करते हैं, वो डेटा आपके अंदर है तभी आप फियर में एक्सेस कर रहे होते हो। अच्छा हाँ, जैसे अगर किसी को कहा जाए कि यहाँ 2 किलोमीटर चल के जाना है तो कोई चल के नहीं जाता, बट हमारे अभी जितेंद्र जी चल के आए, कावड़ से होके आए, तो कावड़ में पूरा आप कितना किलोमीटर चले हो गए आप? सर मैं 275 किलोमीटर 275 किलोमीटर चले हो कावड़ के अंदर। तो अगेन वो बिलीफ है डीप रूटेड की जाना है, शिव जी का आया है महोत्सव तो जाना है सावन का। चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया, लोग नंगे पांव चलते हैं। यूँ बोलो नंगे पांव 1 किलोमीटर नहीं चलेंगे, लेकिन वो अंदर जो भक्ति और आस्था होती है वो उन्हें पावर देती है कि हाँ भाई ये मेरी भक्ति, वहाँ जाके मेरी माता प्रसन्न होगी, शिव जी प्रसन्न होंगे। तो कुछ गोल है आपके पास वहाँ पहुँचकर, आपके माइंड के लिए कुछ है, फ्रूट एंड केक है वहाँ। तो जब केक है तो माइंड के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। जब माइंड के पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन होता है तो माइंड कुछ भी कर सकते हैं। देयर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड दैट। अच्छा 2 चीजें हैं कि ना, एक बहुत सारे बाबाओं के केस में हमने देखा, उनके पास गए लोग तो उन्होंने ऐसे करके हाथ लगाया, कुछ तो केला सेब कुछ आ गया और उनको दे दिया, पहला। और दूसरा ब्लैक मैजिक के केस में बहुत बार देखा गया कि किसी को ब्लैक मैजिक है, किसी बाबा के पास गए, उन्होंने बोला और वो कोई मंत्र बोला उन्होंने, और धीरे से देखा कि वो बंदा हील भी हो गया। तो इसका कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हैं या कैसे करेंगे? अभी कर लेंगे, चलो हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल कर लेंगे। ये क्या होता है ब्लैक मैजिक बाबा जी? देखो पहली चीज तो वो जो लड्डू निकालना, चेल निकालना, ये तो बहुत इजी मेंटलिज्म ट्रिक्स है जिसको पीसी सरकार ने बहुत सबके सामने किया था बहुत इजीली, तो कई बाबाओं को एक्सपोज कर दिया। तो हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करते हैं कि कोई चीज जैसे ठीक कैसे हो जाते हैं। तो हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप में से कौन इस प्रैक्टिकल में हाथ करना चाहेगा, प्रैक्टिकल करना चाहेगा? रेज योर हैंड्स। ओके फाइन, चलो तो हम खड़े होना पड़ेगा अंकित जी। हाँ जी चलो खड़े होके। तो चलिए इसके लिए विल टेक अ गाइड, यू ड्रॉ। तो हम अपने माइंड के पावर्स को एक्सेस करेंगे कि कैसे सारा खेल दिमाग का है। एक चीज समझो अंकित जी कि दुनिया में तो बोले ये वो जादू मंत्र टोना ये सब, अगर एक इंसान का दिमाग निकाल कर साइड में रख दिया करो, उसके लिए कोई जादू टोना कुछ उसको अफेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं तो उसके लिए दुनिया भी नहीं है। सो व्हाट्स योर गुड नेम? अभिषेक। अभिषेक। सो अभिषेक, हम एक अमेजिंग प्रोसेस करेंगे, तो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, so we will do, you'll feel wonderful all the time, so I will hypnotize you very quickly, so relax your hands and I will hypnotize you very quickly। पाँव को पूरा grounded कर दो अच्छे से। So मैं तुम्हें hypnotize करूँगा and then look at me, we'll use the power of your own mind and it will make you feel amazing कि तुम खुद अपने mind और body पे कंट्रोल पाओगे, ठीक है? और इसके थ्रू हम पूरे ऑडियंस को कन्विंस करेंगे कि कैसे ब्लैक मैजिक और चमत्कार होते हैं। Ready for this? So relax your hands, look into my eyes, see everything. Close your eyes. Close your eyes. Sleep now. Relaxing. पाँव पूरी तरह से जमीन पर स्टक रहेंगे थ्रू आउट द सेशन। पाँव जमीन पर स्टक रहेंगे, पूरे पाँव जमीन पर स्टक चिपके रहेंगे, पाँव जमीन पर स्टक रहेंगे और आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अगित जी, अब ये इंसान एक डीप हिप्नोटिक स्टेट में है, और जो आपने चमत्कार की बात फिर, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे हाथ लगाती सब कुछ ठीक हो जाता। मैं आपसे ही कराऊंगा, ठीक है? आप भी वो बाबा बनेंगे। अब मैं आपके राइट हैंड को ऊपर उठाऊंगा तब और डीप स्टेट में होता है, और 1 से 5 की काउंटिंग तक आपका राइट हैंड या होल्ड योर राइट हैंड हियर, होल्ड को 1 से 5 की काउंटिंग में आपका राइट हैंड यहाँ पर स्टक हो जाएगा। आप इसे मूव नहीं कर पाएंगे और यहीं पर स्टक रहेगा। आप चाह कर भी इसे मूव नहीं कर पाएंगे। 1, आपका राइट हैंड पूरी तरह से स्टक हो चुका है जैसे लोहे का सरिया होता है। 2, जितना मूव करने की कोशिश करेंगे उतना कड़क होते जाएगा। 3, वैसे मूव नहीं कर पाएंगे आप, जितना मूव करने की कोशिश करेंगे अब तक 5 काउंटिंग के बाद उतना ही कड़क यहीं पर स्टक हो जाएगा, आप इसे हिला नहीं पाएंगे। जितना मूव करने की कोशिश करेंगे 5 के काउंटिंग के बाद, मेक इट स्टिफ फॉर 1 2 3 4 एंड 5। अब में से जितना मूव करने की कोशिश करोगे उतना कड़क होते जाएगा, स्टिफ फॉर हो जाएगा, और ज्यादा स्टिफ फॉर होते जाएगा, और ज्यादा स्टिफ फॉर अपने हाथ ले जाके 5 पर लेकिन आप पाओगे और ज्यादा कड़क होते जाएगा, मूव नहीं हो पाएगा। अभी पेशेंट बीमार है, और ज्यादा स्टिफ फॉर ऊपर जाते जाएगा जितना आप नीचे करने की कोशिश करोगे। अब अंकित जी, मैं आपको एक जादुई मंत्र दे रहा हूं, ठीक है? इधर आ जाइए, और अब आप ये जादुई मंत्र आप इसके ऊपर फेंकेंगे और आप देखेंगे कि वो एकदम पेशेंट ठीक हो जाएगा। रिलैक्स करो अपने हाथों पर।
एंड स्टेप हाथ पूरी तरह से स्टेप करने दे, और जैसे ही मैं रिलैक्स करूँ देखो इंसान माइंड के ऊपर कमांड आ रहा है, लेकिन अभी जैसे बोलो जैसे ही हाथ को टच करूँ हाथ और ज़्यादा स्टिप को रिजिड हो जाएगा। अब मैं आपको मंत्र दूँ, क्या मंत्र लेना चाहोगे? ओम दुम दुर्गाय। ओम दुम दुर्गाय नमः। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ओम हीम क्लीम चामुंडाय नमः। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही अंकित जी आप ओम हीम क्लीम चामुंडाय नमः बोल के इसके ऊपर हाथ रखोगे, इमिडिएटली ये ठीक हो जाएगा, हाथ ठीक हो जाएगा, जो पैरालिसिस है सब कुछ आपका वो सब ठीक हो जाएगा। लवली बड़ी बात। हाँ देखो टेस्ट करो। चलो, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। वाओ वंडरफुल, क्लैप फॉर हिम, मेरी बिल्कुल। सो व्हाट वाज योर गुड नेम? अभिषेक। सर रिलैक्स। सो अभिषेक, जब हाथ नीचे करने की कोशिश कर रहे थे अपने हाथों से, क्या हो रहा था? टाइट हो रहा था और टाइट हो रहा था, नीचे के बजाय और ऊपर जा रहा था। नीचे की बजाय और ऊपर जा रहा था। मतलब इट वाज अ बिलीव कि मैं ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये सजेशन जब वो हिप्नोटिक ट्रांस में थे तो मैंने एक सजेशन दिया कि ये ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः से ठीक हो जाएगा। मुझे मंत्र नहीं आता मैं बाबागिरी नहीं करता, मुझे ब्लैक मैजिक नहीं आता, लेकिन उन्होंने इंस्टेंटली हाथ को ठीक कर दिया। तो आप जान के कर रहे थे ये सब, या बस पता नहीं हो रहा था क्या हो गया? पता नहीं, मैं अभी खुद पे था ही नहीं। इट वाज लाइक अ कमांड, सुन रहा था, हो रहा था नेक्स्ट। वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू। जी, तो जिन्होंने भी बाबा बनना है वो आपके पास आ सकते हैं ट्रेनिंग ले। बहुत सारे बाबा मेरे स्टूडेंट हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, और मैंने कई सारे बाबाओं को पर्सनल कोचिंग दी है, एंड कई टॉप एस्ट्रोलॉजर्स बाबाज हैव बीन माय स्टूडेंट्स। तो आते हैं, कई लोग आते हैं, सब अपने अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते। तो सीख सकते हैं। Yes. तो इंडिया में पहली बार जो स्टेज हिप्नोसिस है वो आप लेके आए? Yes, I started teaching stage hypnotism in 2015. 2015 से सिखा रहे हैं, 10 साल हो गए आज। Yes. तो क्या होता है स्टेज हिप्नोसिस? स्टेज हिप्नोटिज्म एक एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस होता है, ये जिसमें हम लोग आई डू द कॉर्पोरेट शोज, जिसमें कॉर्पोरेट में शोज में 8 से 10 लोगों को मैं पिक करता हूँ, एंड देन आई हिप्नोटाइज देम, एंड देन आई मेक देम लाफ, आई मेक देम डू सम लॉट्स ऑफ क्रेजी थिंग्स। तो वो प्रोफेशनली इंडिया में अभी थोड़ा लोग कम जानते हैं स्टेज हिप्नोटिज्म के बारे में, बट वो एक एंटरटेनमेंट का रास्ता है जो कॉर्पोरेट शोज में किया जा सकता है। जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडी होती है, वो तो चलो कॉमेडी है, स्टेज हिप्नोटिज्म इज एन रियल हिप्नोटिज्म, रॉ थिंग, तो जिससे हम एंटरटेन कर सकते हैं ऑडियंस को। एक आपको सेलिब्रिटी बनना है, आपको पर शो के 1,00,000-1.5 लाख रुपए कमाने हैं, या आप फेमस होना चाहते हो, सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, तो यू शुड लर्न स्टेज हिप्नोटिज्म। अच्छा, इतना कुछ हो सकता है इससे? यस, बिकॉज जब आप स्टेज हिप्नोटिज्म शो करते हो, लोगों को लगता है आप एक सेलिब्रिटी, आप एक जादूगर हो, लोग आपको टच करना चाहते हैं। हमने ना बचपन में सबने एक स्टोरी सुनी है जिसमें गांव वालों बड़े तंग होते हैं चूहों से, तो वो एक बंदे को बुलाते हैं जो कि बांसुरी बजाता है और सारे चूहों को लेके जाता है और छोड़ आता है खाई के अंदर, और फिर उसके पैसे क्लियर नहीं किए जाते। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो बच्चों को लेके जाता है, उन सब गांव वाले के बच्चों को, कि इनको भी मार दूंगा। तो ये जो इतने बड़े लेवल का मास हिप्नोसिस है, ये भी पॉसिबल है कि मास लेवल पे इतना हिप्नोटाइज कर लिया किसी को कि सारे बच्चे उसकी धुन के अंदर वो बजा रहे हैं। आप लोगों ने भी सुनी होगी, है ना? सो पैक पाइपर, ऐसे कुछ पाइपर कुछ बोलते हैं। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मास हिप्नोसिस कैसे वर्क करता है कि सारा झुंड का झुंड एक चीज के अंदर पीछे भागने लग रहा है, चौंबीस जैसा बन जाए। हाँ, मतलब वो सारे लोग इतने, और जैसे दिल्ली में बुराड़ी में भी ये हुआ। बुराड़ी से कोई आता है यहाँ पे? जैसे 2 और कौन है बुराड़ी से? रोहन है, और कौन है? चलो रोहन है यहाँ से बुराड़ी से। तो यहाँ पे बुराड़ी में भी एक हादसा हुआ जिसके अंदर घर के 8 बंदों ने इकट्ठे वो लगा लिया, एक दूसरे फांसी लगा ली। शायद उस केस में भी हम, मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा बिलीफ होगा कि सबने एक साथ कुछ किया। तो कुछ कहना चाहेंगे, चाहे वो बुराड़ी वाला केस है, अगर उस पर बात करना चाहें, या फिर ये जो बात करना चाह रहा हूँ कि धुन बजा रहा है और धुन के पीछे गांव के सारे बच्चे चले जा रहे हैं खाई में गिरने के लिए, तो ये मास लेवल पे रिवेंज के लिए थी। और ये जो केस हुआ बुराड़ी का, रोहन आपको पता है इस केस के बारे में? सर, क्या हुआ था इस केस में? बेसिकली एक फैमिली थी, रावत फैमिली। उनने क्या करा था कि वो अंधविश्वास में ज़्यादा मानते थे। वो एक उसमें चले गए थे कि हाँ, कि वो जाएंगे अपने दादाजी से मिलेंगे और ठीक होके वापस आ जाएंगे। उनने सर्कल भी करे थे, होल करे थे, पाइप लगाए थे, जिसके सारे उनकी आत्मा जाएगी और वो वापस आ जाएगी उनकी आत्मा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो जब उनने ये सब रिचुअल्स करे थे, वो जो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें सच नहीं होती हैं, ठीक है, तो उनने वो करा और वो चीज़ें नहीं हुई थी, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो आप कह रहे हो 8 लोगों ने सुसाइड कर लिया ये सोच के? हाँ,
11 थे 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया ये सोच के कि वो कहीं जाएंगे और वहां से ठीक होके आ ठीक जाएंगे। हो- उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? बेसिकली वो उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जब मरेंगे वो अपने जो उनके दादाजी जिनकी डेथ हो गई थी वो उनके पास जाएंगे वापसी, ठीक है, उनसे मिलेंगे और वो होके आ जाएंगे, अमर होके आ जाएंगे एक तरह से। अमर होके आ जाएंगे? हाँ, उन्हें ये था, उन्हें बिलीफ अभी ये बिलीफ था। हाँ कि वो अमर होके वापस आ जाएंगे। उनने इसके लिए पाइप में होल करे थे, 11 पाइप के होल बनाए गए थे उन्हें अपने घर में कि जिसके सहारे उनकी आत्मा जाएगी और उस सहारे से ही वापस आ जाएगी। बरगद के पेड़ के जो एक रिचुअल्स होता है उसको फॉलो कर रहे थे। और कैसे वो पता चला, कैसे वो एक्सपायर हुए, मतलब कैसे उन्होंने फांसी से ही फांसी लगा ली सब लोगों Yes. से? आप वो घर देख के आए हो? यस सर, मेरे उधर घर के पास ही हो गया। आपके घर के पास ही आप देख के भी आए हो? यस सर, डेली में उधर से ही रूटीन है मेरा जाने का आने का। अच्छा, तो आपको किसी ने yes. पकड़ लिया उन्होंने तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब तो एक्चुअली इसके अंदर एक ऑफिस भी खुल गया है। ऑफिस खुल गया वहाँ पे? हाँ, उसी घर में ऑफिस खुल गया है? Yes, sir. उसमें कॉलिंग क्या सेंटर कर रहे हो? निम्रोलजी सीख कर रहे हैं सारे? कॉलिंग सेंटर है एक सर वो। तो कॉलिंग सेंटर ठीक है, जी, ठीक है। अब तो थोड़ा कोचिंग सेंटर खुल गया है। कॉलिंग सेंटर। अच्छा, कॉलिंग सेंटर खुल गया है। जी, पहले लाइब्रेरी खुली थी और कॉलिंग सेंटर खुल चुका है। अच्छा, वो उस जगह को हॉन्टेड नहीं रखना चाहते थे? एग्जैक्टली, हाँ अच्छा जी। ठीक है, तो कुछ कहना चाहेंगे इतने सारे लोग मास लेवल के ऊपर एक ही बिलीफ को लेकर? देखो, हिप्नोसिस इज एवरीवेयर। आप देखो, पॉलिटिशियंस एक मास हिप्नोटिस्ट होता है, पॉलिटिशियंस मास हिप्नोटिस्ट होते हैं, रिलीजियस गुरुज मास हिप्नोटिस्ट होते हैं। हमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करवा देते हैं जो लॉजिकली बिल्कुल गलत है। हमें रिलीजियसली ऐसी ऐसी अंधविश्वास, जैसे उन्होंने शेर की आत्मा परमात्मा आ जाएगी, भूत प्रेत, हम बिलीव करते हैं। क्यों? बिकॉज हम बिलीवर है, इसलिए हम बिलीव करते हैं। तो हिप्नोसिस क्या हमें समझाया गया कि ऐसा होता है और इस तरह से हमें बिलीव करा दिया कि हाँ भूत प्रेत होते हैं तो मान लेंगे। देखो, सबने सुसाइड कर ली, सबसे ज़्यादा कैरी चीज़ उन्होंने दे दी वो थी उनकी जान। तो मास हिप्नोटिज्म होता है, उनकी अपनी टेक्निक्स होती है। एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर के पीछे, भले वो करप्ट हो, कैसा भी हो, हम देखते करोड़ों जनता उसे प्यार करती है ना। हम लॉजिकली सोचे तो यार ये तो करप्ट भी है, इसके कुछ क्राइम केसेस भी है। तो क्या, एक एग्जांपल दूं, किसी क्रिमिनल को या फिर किसी कोई मतलब जिस क्राइम किया मान लो, तो उसको क्या हम अपने घर में कभी एंट्री देंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी दूर से भगा देंगे। दूसरी भगा दें। लेकिन वो हिप्नोसिस देखो कि हम उसको वोट देकर संसद में पहुंचाकर हमारे भविष्य के लिए तैयार कर देते। थोड़ा मतलब ऑप्शन ही नहीं है ना। वही हिप्नोसिस है, इसलिए हमें फील होता ऑप्शन नहीं। ये एक दिमाग में कहाँ से आया कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है? वो डाला गया। मास मीडिया, पॉलिटिशियन, ये सब मास हिप्नोटिज्म होता है। कोई भी चीज़ को रिपीटेडली दोहराते, मीडिया ले लो कि एक चीज़ को बार बार दोहराते जाओ, तो होगा क्या कि बार बार दोहराने से वो आपका सबकॉन्शियस बिलीव बन जाता। फिर वो चाहे झूठ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ह्यूमन साइकी का एक नियम है कि मेरे ब्रेन के प्लेटफॉर्म पे जो भी रिपीटेडली चलेगा, मेरी साइकी को लगता है कि मेरे मालिक को इसकी ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ट्रांसफर कर देते हैं और वो फिर मेरे लिए परमानेंट हिस्सा बन जाती है। हिटलर ने इस हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया था वॉर में। जब वो दूसरी कंट्रीज़ के सैनिक पकड़े जाते थे ना, तो हिटलर ने क्या किया, वो उनको एक रूम में बंद कर देता था और एक टेप चलाता था। और वो टेप में ये होता था कि तू हमारा सैनिक है और तुझे उस कंट्री को मारना है जिस कंट्री से वो आते थे। और वो उस टेप को 2400 घंटे कई हफ्तों तक उन्हें सुनाता था। तो पुनरुक्ति आचरण बन गई। यस, पुनरुक्ति। बार बार रिपीटेडली उसको बोलते गए, उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती और उसको कुछ हफ्तों के बाद पता ही नहीं चलता था कि वो उस देश का था। उसके दिमाग में एक ही चीज़ बैठ जाती है कि भाई मुझे उनको जाके मारना है। सो दिस इज द पावर ऑफ हिप्नोसिस एंड रिपीटेशन। जब अजमल का साहब पकड़ा गया यहाँ पे, तो उसने भी बोला मुझे पूरों का वादा किया गया था, 72 पूरे मिले। देखो, इसका मैं एग्जांपल देना चाहता था। सोचो कि हिप्नोसिस कितना पावरफुल है उस एज में। अजमल का साहब जब वीटी स्टेशन पे लोगों को बूंद रहा था AK-47 से, उसकी उम्र रही होगी 16-17 साल। हाँ, काफी यंग था वो। एक बात बताओ कि वो यहाँ क्यों आया? पेट्रोटिज्म के इरादे से। जिहाद। जिहाद। क्या भाई वहां जाके क्या करें? मारना है, उससे क्या मिले? जिहाद होगी। जिहाद से क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। इट वॉज अ बिलीव। एक बात बताइए कि ये चीज़ उसे क्या 15, 16, 17 साल की उम्र में बताई गई होगी? बचपन से। यस, 15-16 साल की उम्र में उसका लॉजिक चलता, लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो जाता है 7 साल की उम्र के ऊपर कि यार उसको मारने से कैसे जिहाद होगी। अब क्या हुआ कि वो जो चीज़ें थी, ये जो ट्रेंड करते हैं ये लोग, जो मानो वो मच जाते हैं इनकी, फिदायनीन हमले।
ये उनको बचपन से ही वो चीज़ें वीडियोस दिखाते हैं, बार बार रिपीटेडली वो चीज़ें उनको बोलते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन है, उनको मारो मारो मारो। अब इमेजिन करो कि 7-7 साल की उम्र की बिलीफ कितनी पावरफुल होती है कि जब वो अपना वतन छोड़ के आया, उसे अच्छे से पता था कि बॉर्डर के उस पर मेरे नसीब में गोली है। उसे अच्छे से पता था जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसको मैं दोबारा देख नहीं पाऊँ, और सिर्फ उस बिलीफ को पूरा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज दे दी। क्या? अपनी जहाज। चाह। सोचो बिलीफ कितनी पावरफुल होती है अर्ली एज की। तो इसी अर्ली एज में मास हिप्नोटिज्म होता है रिपीटेशन के थ्रू। पुराने बिलीव्स जो हजारों साल से हमने बिलीव कर लिया, देखो हम जब तक सवाल नहीं करते तब तक वो बिलीफ है। कई सारे अंधविश्वास ऐसे हैं कि हमने सवाल किया और उससे हम छुटकारा पा ली। जैसे सती सिस्टम था इंडिया में, सालों तक ऐसा देखा गया कि पति मरा तो उसके साथ साथ विमेन को भी जाना पड़ा, और वो सालों तक चला जब तक किसी ने विद्रोह नहीं किया। जय राजा राम मोहन राय जिन्होंने इसका विद्रोह किया, राजा राम। थैंक्स टू ब्रिटिशर्स कि उन्होंने इनको बोली किया। तो शायद बोलता है बस इसी धुन में रहा मैं, बस इसी धुन में रहा मैं, मर के मिलेगी जन्नत। बस इसी धुन में रहा मैं, मर के मिलेगी जन्नत, तुझको ए शेख ना जीने का करीना आया। तो लोगों को लगता है आज तो मैं परेशान हूँ बट मैं कल खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब भी कल निकलेगा वो आज के गर्भ से ही निकलेगा ना। देखो यही करा, ये हिप्नोटिज्म ही है ना, आपको कंट्रोल करने के लिए। काम क्रोध माया यहाँ छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? ताकि ऊपर सब कुछ है। ऊपर वहाँ पे हो रहे, यहाँ पे हमारे अफसर आए हैं। हर रिलीजन ने ये गेम खेला, ये हिप्नोटिक गेम है। यहाँ कुछ मत करो, काम क्रोध माया छोड़ दो और ये सारा धन हमें दे दो। ये हमें चाहिए, हमें पता है इसको कैसे मैनेज करना है। वहाँ ऊपर सब मिलेगा। अच्छा एक बात और, जैसे अभी आपसे पहले भी बात हुई कि सोसाइटी को बहुत सप्रेस किया गया सालों तक कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, कल सब सेट हो जाएगा। 12th कर ले, कल सब सेट हो जाएगा। अच्छी जॉब लग जाए, कल सब सेट हो जाएगा। शादी कर लो, कल सब सेट हो जाएगा। बच्चा हो गया तो बस कल सब सेट हो जाएगा। कल तो कुछ सेट हुआ नहीं और एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ता चला गया। तो ये रिलीज का टेक्निक पॉइंट क्या है? आई थिंक सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हर टाइम कल ही सेट हो जाएगा तो फिर आज क्या होगा, और इसको रिलीज करने का तरीका क्या है फ्रॉम हिप्नोसिस एंगल की? क्या तरीका है कि हम कैसे अपने आप को रिलीज कर सकते हैं? तो बोलना चाहेगा इसके ऊपर कि कल सब सेट हो जाएगा, यही कहा गया सबको, आज तो ऐसे जी लेते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि हमारा ब्रेन फ्यूचर सोचने के लिए बना ही नहीं है। नेचर ने उसे फ्यूचर सोचने के लिए नहीं बनाया। और हमारी सारी एंग्जाइटी कहाँ से होती है? फ्यूचर सोच के नहीं। प्रेजेंट में कोई टेंशन नहीं है हमें, कल इंटरव्यू में देना है, क्या होगा अगर, ये जो विचार है ना, ये हमारी पैंट बजा देता है। अब क्योंकि फ्यूचर ब्रेन के ना 2 हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स एक एमिगडेमा। तो होता क्या है कि कॉर्टेक्स का जो हिस्सा होता है उसका काम होता है विचार करना, प्लानिंग करना, सवाल करना। और हम उसे जब ज़्यादा करते रहते हैं उन चीज़ों को, तो होता क्या है, वो हमें हाई अलर्ट पे डाल देता है। वो एमिगडेमा को ऐसा सिग्नल्स भेजता है जिससे एमिगडेमा को लगता है हमेशा खतरा है। क्योंकि अगर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर कुछ गलत रहे बचपन से, मतलब अभी कभी हम अनसिक्योर फील बचपन रहा है, प्यार नहीं मिला हो, या कोई पैसों की कमी हो, दोस्तों को कहीं हमने देखा वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने पेरेंट्स अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहे, तो वो एक थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती। तो कॉर्टेक्स हिस्सा जब डोमिनेट करने लग जाता है तो होता क्या है कि वो सिग्नल भेजता है एमिगडेमा को कि हाई अलर्ट की, कि भाई खतरा है कुछ ना कुछ। तो वो हमेशा क्या करता है, एमिगडेमा में एक फीलिंग कराता, पल्पिटेशन फास्ट होना, नींद खराब हो जाना, नींद नहीं आती, फिर IBS हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले खराब होती, डिसीजन मेकिंग पावर चले जाता है, रिलेशनशिप पूरी तरह से खराब होने लगता है क्योंकि आप इरिटेशन जल्दी होने लगता है आप लोगों को। तो ये कारण से ये सारी चीज़ें होती है। अब फ्यूचर के लिए हमारा ब्रेन बना नहीं, तो इसीलिए फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। और हम अनसर्टेन चीज़ों से क्या करेंगे, हम घबराएंगे, डरेंगे, बस यही रीज़न है। तो हिप्नोसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? देखो आपने अच्छा सवाल किया अंकित जी। एंग्जाइटी, आपको बताऊं ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, लोग इसको नॉर्मल मान रहे हैं, लेकिन उसके जो दूरगामी जो रिजल्ट है ना, बड़े खतरनाक होने वाले हैं। अब जनरली किसी को पूछो, कितने लोगों को लगता है आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हो? थोड़ा मैं ज़्यादा सोचती या सोचता। अब मैं आप हाथ तो उठा दिया, मैं आपको डराने वाली बात बताता हूँ कि हम जो बोलते हैं ना कि मैं थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ, मैं सोचता हूँ, ये बहुत खतरनाक है। आपको नॉर्मल लगने लगा है, लेकिन अगर जितना ज़्यादा सोचोगे ब्रेन को, एमिगडेमा पार्ट को उतने सिग्नल जाएंगे और आप उस चक्रव्यूह में बंधे रहोगे। उसे ब्रेक करना, एंग्जाइटी का ब्रेक करने का मैं एक तरीका बताता।
क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं हुई ना, ये एंग्जाइटी धीरे धीरे पैनिक अटैक में बदलती। पैनिक अटैक फिर हार्ट बीट फास्ट होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक के यूथ को हार्ट अटैक क्यों हो रहे 25-28 साल की? कारण क्या है? ऑल द टाइम हाई अलर्ट पे रहता है, पेशेंस नहीं है, एंग्जाइटी हाई है, हार्ट अटैक 25 साल की उम्र 28 साल की उम्र में आ रहे हैं। तो एंग्जाइटी को बीट करने का मैं आपको एक तरीका बताता। पहले समझ लो एक चीज़ कि हमारा ब्रेन फ्यूचर के लिए तय बना नहीं है, तो पहले साथ ही रख लो प्रेजेंट में अब सब कुछ है। अब जब आप ओवरवेल्म्ड होते हैं हम हमेशा कि यार आगे जाके ये करना है वो करना है, हार्ट पल्पिटेशन होती है, तो पहले तो अपने हाथों को बहुत बना जोर से रब करता है, जितना ज़्यादा कर लो भाई सारे। करो सब रब के, जितना हो सके ज़्यादा हीट जनरेट। जब थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, छोड़ो, अपने हाथों को देखो, महसूस करो। देखो जैसे ही हम हाथों की हीट को महसूस करते हैं, हमारे थॉट्स रुक जाते हैं। हमारा ओवर थिंकिंग हमेशा रुकेगी जब हाथों को रब करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस की वजह से हम फ्यूचर को बुरा होगा ये मानते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। तो अब आपको करना कि बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, लेकिन बहुत पावरफुल एंजाइटी को बीट करने के लिए। आपको क्या करना है, जब एंजाइटी हो रही है तो आपको सबसे पहले 5 चीज़ें या देखनी है कि 5 चीज़ों को आपको देखो और महसूस करो, कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अपने आसपास रूम में। 4 चीज़ों को टच करना है, यानी टच करना है नहीं, ये मोबाइल को टच किया, इसका टेक्सचर कैसा है, इसको टच किया, इसका टेक्सचर कैसा है, पेन को टच किया, 4 चीज़ों को हमें टच करना है। फिर 3 चीज़ों को हमें 3 आवाज़ों को सुनना आसपास, कोई अलग अलग 3 आवाज़ें। फिर 2 चीज़ों को हमें स्मेल करना है कि आसपास 2 तरह की कोई स्मेल है, और एक कोई चीज़ को टेस्ट करना है, या इमेजिनरी टेस्ट करना है, या आसपास कोई चीज़ पड़ी हो तो खा लेना है। इससे होगा क्या पता है? एंग्जाइटी है फ्यूचर की प्रॉब्लम को लेकर, इस वजह से आप आ जाओगे प्रेजेंट में जब ये प्रोसेस करोगे। और प्रेजेंट में आने के बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको अपने माइंड को कन्विंस करना है। देखो माइंड को हैबिट हमने ही डाली है, ये सब एक ओवर द नाइट नहीं हो गया, आपने रिपीटेडली वो सारी चीज़ें करी और आप वो खुद बन गए। तो उस समय माइंड को मैं सजेशन दूँ कि चिल ब्रो, ये प्रॉब्लम फ्यूचर का है, राइट नाउ प्रेजेंट में मैं हूँ, यहाँ कोई इशू नहीं है, काम डाउन, इट्स ओके, कल जो होगा देखा जाएगा। इससे क्या होगा पता है? ये सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन जब 4, 5, 7, 8, 10 बार आप ये करोगे ना, जो पहले प्रोसेस किया उसकी जगह, तो इससे साइकोलॉजी में कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। पहले कोई फ्यूचर का विचार आया, एंग्जाइटी आई, पैनिक आया, पल्पिटेशन बढ़ा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ, आप पैनिक होने लग गए। लेकिन अब एंग्जाइटी आया, आपने रोका, ये किया, 5 चीज़ों को प्रोसेस किया, और उसके बाद अब रुक गए और अपने आप को समझाया। तो ये 5-10 बार करने के बाद क्या होगा, पैटर्न इंटरप्ट होगा, और जब अगली बार को एंग्जाइटी पैनिक अटैक आना होगा, आपकी न्यूरोलॉजी अपने आप उसी स्टेट में आपको ले आएगी, क्योंकि आपने इसकी भी हैबिट डाल दी। तो पैटर्न ब्रेक कर लेना है बार बार। एग्जैक्टली, इसको एक बार में नहीं होगा, आगे आपको थोड़े 8-10 बार करना होगा, एंड यू विल फाइंड कि आपके अंदर आपका एक ज़बरदस्त कंट्रोल आना शुरू होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अब प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, देखो स्ट्रेस और टेंशन कभी प्रेजेंट मोमेंट में होती नहीं की है, आइदर इट्स इन पास्ट और फ्यूचर। लेट्स बी इन प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय द लाइफ। तो मैं भी एक पैटर्न ब्रेक सिखाना चाहता हूँ, सब रेडी हो? जितने लोग रेडी हो रेडी बोल दो। रेडी, ठीक, लेकिन करना भी पड़ेगा साथ में, ठीक है? सो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है? सभी लोग ऐसे करो, करो भाई, एवरीवन डू इट। इट्स अमेजिंग पैटर्न ब्रेक टेक्निक एंड आई डू इट। कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिलाने के लिए एक धक्के की जरूरत है, एंड जब आप उसको एक धक्का देते हो ना, जैसे नेगेटिव विचार आए जा रहे हैं, आपको पता है कि आपकी मदर है, आपके कोई कलीग है, आपका कोई भी है जिनके साथ रेगुलरली रहना भी है, भाग भी नहीं सकते, और आपको पता भी है कि मन सोच सोच के बात का वो बतंगड़ बना चुका है, तो आपने किया उसके बाद तो एक ठहराव सा किक इन हो जाएगा, राइट? सो कर ले दोबारा सब एक बार। अब रेडी हो? सो 1, 2, 3 स्टार्ट। अभी देखो ये नॉर्मल, ये चीज जो है ना नॉर्मल नहीं लग रही, बट ओवर थिंकिंग नॉर्मल लगती है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम ना। ओवर थिंकिंग नॉर्मल लग रही है, बट पैटर्न ब्रेक करने में हंसी आ रही है। कितने लोगों को समझ आ रही है ये चीज कि वो ये तो पैटर्न ब्रेक हो गया ना, बहुत ही अच्छा पैटर्न ब्रेक हो गया। दैट इज गुड। आपने जो करा है ना, होता है बहुत सिंपल से, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है कि हम जो रूटीन में करते रहते हैं, आउट ऑफ प्रोग्राम करते हैं, जो हम सालों से करता है।
अगर आप सोचोगे कि आप पिछले 1-2 महीना देखो, रोज सुबह उठते हो, वही विचार, उसी तरह ब्रश करते हो, उन्हीं लोगों उसी रास्ते से ऑफिस जाते हो, उन्हीं लोगों की शक्लें देखते हो जो बहुत बुरी होती है, ठीक, उनके साथ काम करते हो, सेम काम, और रात को जाके वापस सो जाते हो। तो आपकी न्यूरोलॉजी में वही चीज़ रिपीट होती जाती है। और जब हम मान लो अगर वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव होता है, तो उस नेगेटिव होने के कारण क्या होता है, कुछ दिन लगातार जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपके अंदर एक न्यूरो पाथवे बन जाते हो, और फिर आप उस चीज़ में ऑटो पायलट मोड पे चले जाओ। अगर वो स्ट्रेस है तो फिर आपको स्ट्रेस के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटो पायलट मोड पे स्ट्रेस पे ही रहोगे। तो ये जो करने से क्या होता है पता है, हम सबकॉन्शियस प्रोग्राम से चलते हैं। अब ये जो चीज़ है जो करने में बड़ी ऑकवर्ड है, सबको ऑकवर्ड लग रहा था ना, कैसे करें कि, तो जब हम ऑकवर्ड करते हैं तो क्या होता है पता है, हम अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी अपनी मर्जी से मैं कर रहा हूँ। बिकॉज 24 घंटे में से 90 to 95% टाइम मैं सबकॉन्शियसली जीता हूँ, मुझे पता ही नहीं है। हमें लगता है मैं कर रहा हूँ, नहीं, यू आर बिहेविंग आउट ऑफ योर प्रोग्राम विच इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अब ये करने से आप पूरा कॉन्शियस हो जाते हो। और हम भी अपने वर्कशॉप में एक चीज़ करवाते हैं कि कुछ एक ऐसा वर्कशॉप है जिसमें ना सब ऑडियंस को बोलते हैं, 40-50 जन है, आपको सबसे बात करनी, ठीक है, और बात उस भाषा में करनी है जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो करवा देते हैं इनको सभी लोगों को, और ऑफवर्ड करने के लिए कुछ तो साहस चाहिए। यस, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई टेल यू। रेडी? सभी लोग रेडी हो ऐसी भाषा में बात करने जो कि आपको आती ही नहीं है? क्या ना, 5-10 मिनट आपने कर लिया ना, आप ऐसा अमेजिंग फील करेंगे ना, आपको लगेगा कि आप सेल्फ हो गए, प्रेजेंट में आ गए। ऐसा लगेगा कहीं सालों बाद अब कुछ प्रेजेंट में आया। करें? चलो रेडी? सुनिए, चलो सभी लोग बोल दो जय श्री राम। रेडी? एक चीज करते हैं, पहले हम दोनों उस लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप एक चीज समझो, आप सबको बात करनी है उसी लैंग्वेज में। और अगर कोई इंसान चुप है तो क्या करोगे? चुप रहे, टोली बनाकर उसके ऊपर कूद जाना। चुप कोई भी नहीं रहना चाहिए। एग्रीड? रेडी? ओके। और लैंग्वेज वो होगी जो एग्जिस्ट नहीं रेडी? याद रखना, जो चुप रहा उसके ऊपर चारों लोग, सब लोग आके अटैक करेंगे। तो अब ये लोग कैसे आएंगे? बिकॉज वो फिर वापस में इधर कैसे बात कर पाएंगे? ग्रुप हैज टू बी देयर। कैसे करना है? बनाओ, बना के फिर खड़े हो जाएंगे ना। बिल्कुल खड़े होंगे, ठीक है, चलो। तो अंकित जी, हम दोनों शुरू करते हैं, 1 मिनट का डेमो देते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, से यस, इट्स नॉट एट ऑल एन इजी टास्क। It will be interesting. इंटरेस्टिंग, लेट्स चेक आउट कितना इंटरेस्टिंग है। ओके, 1 2 3 अलग कैसे बनेगा? कुमला के कला 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 बोल कला बोल चको बोला नहीं इन आउटिंग का बोला लगा तू लगा अच्छे छोले बच्चे कला किसे बोला? कैसे ना सभी लोग कर दो। तो शायर बोलता है कि मौत तो कल घटित होगी, जीना तो आज है, राइट? सो लोग कल मर ना जाऊं इसके कारण आज जीना छोड़ दिया लोगों ने, तो इससे बड़ा जीने का पल ये पूरी जिंदगी याद रहेगा शायद सबको, चाहे कहीं पे भी हो। यस, 100% याद रहेगा। देखो, आप वो चीजें करो जो आपका पैटर्न ब्रेक करे, आपको लाइफ में बदलना, वरना हमें नहीं पता मैं कि लूप में घूम रहे, एक लूप में पूरी जिंदगी चली जाती। इसीलिए तो किसी को रियलाइज हुआ बाहुबली को 10 साल हो चुके हैं, टाइम वही है, लेकिन आप बिकॉज ऑफ द लूप आपको समझ ही नहीं आता कि 1 साल निकल गया। जैसे एंड आता हर साल ये सुनते, अरे यार 1 साल और निकल गया। तो जैसे मेरा लड़का है अभियान, तो मैंने उससे सीखा कि बच्चे जो होते हैं ना वो कॉमन पैटर्न में नहीं जाते, वो कुछ नया करके खड़े हो जाएंगे। कभी वो क्ले के अंदर हाथ मार दिया, कभी मिट्टी पे खेल ली। तो जो बच्चों के अंदर इस तरह का एक रेबिलियननेस है, वो बड़े होते होते ठंडा पड़ जाता है कि बच्चा अब क्रांतिकारी था, बट बड़े होते होते उसको सिखा दिया बेटा अब क्रांतिकारी मत करियो, अब मिसफिट मत होइयो।
तो जो मिसफिट है सोसाइटी के अंदर वो कुछ अलग कर पाते हैं। जैसे आप भी आई थिंक मिसफिट रहे होंगे, इज इट ट्रू? सो मेरे साथ ये था कि लोग कहते थे यार ये अंकित बत्रा किसी काम का नहीं है, फिर उनको नहीं पता कितने लाखों लोगों को काम बना हुआ है इसमें। एंड वो लोग सोचते थे कि यार ये पढ़ने में तो ओके ओके है, ये कुछ अलग नहीं है, मतलब ये लोगों की तरह पढ़ क्यों नहीं रहा, जी हाँ क्यों नहीं कह रहा। तो एक क्रांति कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए इंसान में कि वो अलग कर पाए, राइट? देखो इसका सबसे बड़ा कारण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे में इंटेंसिटी होती, तीव्रता होती। अब क्या होता है, वो नेचर ने उसको इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी दी है। अब उसको बैठाओगे मोबाइल छेड़ेगा, ये छीन लोगे तो ग्लास छेड़ेगा, ये छीन लोगे तो कैमरा में कुछ करेगा। उसका रीज़न ये है कि उसकी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी है, उसको यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। घर में बैठा है तो घर में तोड़फोड़ करेगा, उसकी गलती नहीं है। या तो परमात्मा को गलत बोल रहा हूँ, कैसा पैदा क्यों किया है? तो उसमें इंटेंसिटी होती है, लेकिन हम कहते हैं ना ये मत कर, वो मत कर, और उस बच्चे को पेड़ चढ़ना है। लेकिन हम बोलते हैं नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो नो बोलते 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 वो इतना रेसिस्टेंस अब उसके अंदर क्रिएट करते हो, दमन क्रिएट करती, दमन, वो दबते जाता है। और वो दबते जाता क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी खत्म होती रहती है। इसीलिए बड़े होने के बाद बदलाव नहीं आ पाता। इंसान बदल क्यों नहीं पाता पता है? क्योंकि इंटेंसिटी खो चुकी होती। तो इंटेंशन, काफी लोगों में इंटेंशन है बट इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंसिटी समाज ने छीन ली। ऐसा मत कर, वैसा मत कर, वो अंकल के यहाँ गया तो उसका पाँव छूना, वहाँ पे ऐसे चॉकलेट मत मांग लेना, ये मत कर लेना, वो मत कर लेना। सबसे बड़ी दिक्कत पेरेंट्स की ये है कि वो बच्चों को ये बोलते कि ये नहीं करना, और आपको पता वो उस बच्चे का जीवन बर्बाद कर देता है। पेरेंट्स को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं करना, तो इसलिए पहले सब, जबकि वो नाचता था, गाता था, वो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता, क्योंकि वो इंटेंसिटी समाज ने छीन ली। अब बड़ा हो गया, क्या हंस रहा है बच्चे जैसे, वो बड़ा हो गया सीरियसली ऐसा। इवन दैट्स वाई मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला रहता हूँ। मेरे अंदर अभी भी बहुत बचपन है, मैं मैच्योर होना ही नहीं चाहता। मुझे पता है मैच्योरिटी आने के साथ आपके साथ ईगो आता है। जैसे ईगो आता है आपको लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे पूछे, मेरी रिस्पेक्ट करे। व्हेन यू क्रॉस 30s तो ऐसा होता है कि आपके परिवार को लगता है बड़े हो गए, आपसे परिवार की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन मांगते हैं। बट मैं मेंटली अपने आप को बड़ा नहीं होने देता। मैं शादियों में भी जाता हूँ तो मेरे टीनेजर्स, भांजे, भतीजा, छोटे सिस्टर्स वगैरह, मैं उनके बॉयफ्रेंड डिस्कस करता हूँ उनके साथ। मैं बड़ों के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पाता, और मुझे होना भी नहीं है, क्योंकि वो इंटेंसिटी बड़ों में होती नहीं। बच्चों में इंटेंसिटी, जैसी संगत वैसी रंगत। जिसके साथ रहोगे आप वैसे बन जाओ। तो बच्चों को ये मत बोलो क्या नहीं करना, बच्चों को ये बोलो क्या करना है। इस सुनने में सेम लगेगा, बड़ी इसमें डिफरेंस बहुत बड़ा होता है साइकोलॉजिकल। कैसे ही अब बच्चे को बोले तो गिलास नहीं उठाएगा, बच्चों को बोलेगा तो कैमरे के साथ काम नहीं करेगा, छेड़ेगा नहीं। जैसे ही ना बोलते हैं रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। जैसे रेसिस्टेंस क्रिएट होता है इंसान उसके ऊपर परसिस्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस क्रिएट, परसिस्टेंस। बच्चे को जो चीज़ ना बोलोगे वो वही करेगा। तो खेलने मत जा, वो खेलने ज़्यादा जाएगा, भूख बन जाएगी। उसके बेटर ये बोल बेटा तू पढ़ाई कर 2 घंटे पढ़ाई कर, तो उसके ब्रेन को फोकस होगा। मेरे क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया की, तो उसने ये चीज़ सुना, मेरी बातचीत हुई थी तो कभी अगर सेशन लेता था तो बच्चों के बारे में मैंने बताया ये चीज़ कि क्या नहीं करना वो नहीं बताना, क्या करना है वो बताओ। बोले मेरे 2 बच्चे, एक 8 साल का लड़का है, 4 साल की बेटी है। एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महेश कि वो प्लेट्स पड़ी रहती थी। मैं मेरे बेटे को हमेशा बोलती थी देख गिरा मत देना, और मैक्सिमम टाइम वो चम्मच प्लेट कुछ ना कुछ गिरा देता। मुझे समझ आ रहा है गलती उसकी नहीं थी, गलती मेरी थी। तो इस वजह से वो नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, काफी लोग ना काफी टायर्ड रहते हैं पूरा दिन, है ना। सो बहुत लोगों के साथ ऐसा हो गया आजकल कि सारा दिन टायर्ड है, सारी रात सो के भी सुबह टायर्ड उठ के आ गए, या टायर्ड है सारा। तो उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? और जो लोग टायर्ड रहते हैं एक बार वो भी बताइए, जिनको टायर्डनेस ज़्यादा है, टायर्डनेस किनको ज़्यादा है, हम ज़बरदस्त एनर्जी इंस्टेंटली लाएंगे। ओके चलो हम प्रैक्टिकल करें। कई लोगों ने अच्छे लगाया, कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया, बट इसका मतलब ये नहीं है वो टायर्ड नहीं है। काफी लोग टायर्ड है बट शायद बताना ना चाहें। बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग टायर्डनेस आती है। ओवर थिंकिंग आती है टायर्डनेस। 100% ओवर थिंकिंग आपकी सारी एनर्जी खा जाती है। होता है कि ओवर थिंकिंग के कारण आप बॉडी थकने लगती है, इम्यूनिटी लो होता है, और उसकी वजह से बीमारियां भी घर करती है। ठीक है, तो बताओ कैसे करने हैं, प्रैक्टिकल करें। चलो प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल एनर्जी, चलिए कौन करना चाहेगा, एनर्जी लेना चाहेगा अपने तक। 1 2 3 ओके कम।
आप दोनों आ जाओ, you can also go. So what's your name? स्वेक्षा. And yours? कनिष्का. तो श्रेष्ठ और कनिष्का अभी एक सेट में है अंकित जी. हाँ. एंड देखो सारी टाइटनेस सब कुछ होता है हमारे दिमाग का खेल है. याद करो अपने कॉलेज के दिन, थके हुए हैं, बहुत बुरी हालत है, लेकिन एक बार अपने क्रश को गुजरते हुए देखा तो क्या होता था यार, लड़कों लड्डू फूटा. या फिर लड़कों जब भी टाइटनेस होती, पढ़ाई में थकान लग रही है, लेकिन पीएस हाथ में आ जाता सर, रॉयल रंबल WWE रॉयल रंबल खेला ना तुमने, हाँ, तो बस सारी एनर्जी आती थी. तो सारा खेल क्या है, दिमाग का. इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. सो स्वेक्षा, एंड यू कम दिस साइड लिटिल बिट, एंड यस, सॉरी आई फॉरगॉट योर कनिष्का. तो हम दोनों को हिप्नोसिस के थ्रू देखते हैं टायर्डनेस के बाद कैसे एनर्जी तुरंत आ सकती है, कैसे माइंड पर किधर. स्वेक्षा गिव मी हैंड, लुक एट द आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्लीप एंड रिलैक्स. पांव पूरी तरह से जमीन पर स्टक रहेंगे थ्रू आउट द चेयर, जमीन से स्टक. और जैसे मैं आपके हाथ को थाइस पे छोड़ूंगा, इमीडिएटली आप इससे 10 टाइम ज्यादा डीप स्लीप में होते हुए जाएंगे, लेकिन पांव पूरी तरह से जमीन पर स्टक रहेंगे और ऑल द टाइम कंफर्टेबल महसूस करेंगे. ओके, सो कनिष्का, टेक अ डीप ब्रेथ इन फॉर मी, स्लीप नाउ. एंड पांव पूरी तरह से जमीन पे स्टक रहेंगे थ्रू आउट द सेशन. पांव पूरी तरह से जमीन पे स्टक रहेंगे और जैसे ही मैं आपको हाथ के थाइस पे छोड़ूंगा, आप इससे 10 टाइम ज्यादा डीप स्लीप में होते हो जाएंगे, पांव स्टक जमीन पे स्लीप. नाउ अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर टाइटनेस लाते हैं, माइंड के अंदर टाइटनेस आएगी और उसके बाद हम एनर्जी भरेंगे. तो 1 से 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और आप अपने अंदर बहुत थकान महसूस करेंगे. इतनी थकान महसूस करेंगे कि शायद आप अपने पाँव पे चलना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा. बॉडी जैसे एकदम थकी हुई होगी, बोलने में भी आपको मजा नहीं आएगा, बोलने की भी एनर्जी जैसे नहीं रहेगी, आप इतना थका हुआ महसूस करेंगे. 1 से 3 की काउंटिंग में जब आंखें खोलेंगे, 1 2 3 आईज ओपन, वाइड अवेक. ओके, यस. सो क्या नाम था तो, व्हाट वाज योर नेम? गिव मी माइक. स्वेक्षा. व्हाट वाज योर नेम? हाँ, Kanishka. Okay, so Kanishka, how do you feel? Very tired. So if I ask you to lift this table, can you do this? Huh? No. Can you? Try to do it. Try to do it. Walk करो. Just have a walk. Try to walk. Try to lift the table. Try to walk. What is happening? What? You cannot? आवाज आ रही? माइक करो. Tell me again, what is happening? I cannot pick my legs. You cannot pick your legs. What about you? I can't move. You can't move. Okay. Do you need my help? Okay. Look into my eyes. Be copy. You see. Legs are fully stuck on the floor. On a count of 3, when you will open your eyes this time, आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी है. ऐसी एनर्जी जैसे आपने जिंदगी में कभी पहले महसूस नहीं की. नो सी कि आप जैसे मुझे देखेंगे, आपका एनर्जी लेवल एकदम सुपर आसमान में चले जाएगा. इतना मजा आ जाएगा आपको कि आपकी बॉडी में हाई एनर्जी हो जाएगी, जैसा कूदने लगेंगे और आपकी एनर्जी कंट्रोल के एकदम बाहर होगी, फिजिकल एनर्जी, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे. जैसे मुझे देखेंगे, बॉडी माइंड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी जैसे बचपन में होती थी उससे भी 10 टाइम ज्यादा. और आपको जो भी काम कराया जाए, आपके अंदर इतनी फास्ट एनर्जी होगी, आप कुछ भी कर पाएंगे. 1 2 3 eyes open, wide awake. Wow, wonderful. How do you feel now? Good. Now can you lift this table? Yes. Can you? Yes. Just do it. Wow, wonderful. Clap for these girls. Wow. Feel good? How do you feel right now? Give me the mic. Give me the mic. Yes, how do you feel right now? Like I have a very strong push of energy in my body right now. Strong. Like yeah. Okay, energy 2 times ज़्यादा. 10 times ज़्यादा. I 100 can- times ज़्यादा. Out of control. Obviously, Body is out of control energy.
I can like 1000 अभी times ऐसा other energy. अभी ऐसा लग रहा है कि I can put Whole body and each and every cell is just dancing. Each and every cell is dancing. मैं कैलाश पर्वत चढ़ सकती कैलाश हूँ. पर्वत चढ़ सकती हो. Okay. What about you? I'm feeling very light, very Feeling light. very light. Yes. Energy 10 times ज़्यादा. Yes. Wow. Body का every cell 10 times more. Yeah. 100 times more. Yeah. Just feel the flow of energy moving more and more out of control. 100 times ज़्यादा. Yeah. 1000 times ज़्यादा. Just cannot control your body. Yes. Out of control body parts. Now just see, the energy that's flowing, the way it's flowing, she cannot control. बट ये खुद अपने आप को कैसे करेंगे रोज रेगुलरली? आज तो आप आए हैं, उसके लिए आपको मेरी क्लास करनी पड़ेगी जहाँ आप सीखेंगे सर. अमेजिंग. क्या आप लोगों को सही में ऐसा हुआ था? मतलब पहली बार आप लोगों को कराया गया था वो, तब तो आप ऐसा लग रहे थे कि शायद अभी गिर ही जाओगे. जब पहली बार था ऐसा फील हो रहा था क्या कुछ? और अपनी माइंड से हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल रहती है. आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी बॉडी. बट 1 सेकंड में कैसे हो गया ऐसे सर? ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है. विद इन 1 सेकंड कमांड में चला गया. अगेन जैसे थके हुए थे और क्रश को देखते विद इन सेकंड एनर्जी आती थी. तो इसी तरह माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मतलब इतना पावरफुल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. मतलब विद इन अ सेकंड आप बदल सकते हो, विद इन अ सेकंड आप बिलीफ चेंज कर सकते हो, विद इन अ सेकंड आप कुछ भी कर सकते हो. पर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लोगों को पता नहीं हिप्नोसिस के बारे में. हिप्नोसिस को लेकर मिथ है और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि सारे पावर्स आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है. आप खुद क्रिएट करते हो अपनी जिंदगी को, अपने फ्यूचर को. नेचर ने हमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस दी है. बट सर इतना सब कुछ होने के बाद भी इंसान वही पुराने पैटर्न्स में फंसा हुआ है. किसी से रिश्ता तोड़वा बैठा, अगली बार फिर वही रिलेशनशिप में फंसा हुआ है. तो ये बार बार खराब लूप में जाता है. मतलब वो लूप्स छूटते क्यों नहीं है? क्यों आदतों की इतनी गुलामी है कि वो छूट ही नहीं रहे? अगेन रिपीटेशन. इंसान ने रिपीटेडली जो काम किया है, कभी भी कोई हैबिट एक बार में नहीं लगती. हम जो भी है पास्ट में किए गए रिपीटेशन का नतीजा है. जो भी रिपीटेडली करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, हम वो बन जाए. तो जो आज तक किया हमने वही है. हम वही है. पास्ट में किए गए रिपीटेडली कल्पनाओं का नतीजा हम है. और आज जो रिपीटेडली चला रहे हैं वो हम भविष्य में हो. तो इंसान नहीं, इट्स आदतों का गुच्छा है इंसान बस, और कुछ भी नहीं. अच्छा, जो लोग आत्माओं प्रेतों को इन सब के ऊपर करता है कि होते हैं, एक बार हाथ खड़ा करना. इनको लगता है ये होते हैं. तो लेकिन जैसे आपको क्या लगता है? और ऐसा देखा गया कि कई बार एक बात बताता हूँ. देखो कई चीजें तो इंसान की इससे ऊपर है ना. क्योंकि देखो किसी केस में तो ऐसा हुआ कि हिप्नोसिस था, वो नहीं था, या कमजोर दिल का आदमी था, आसपास कुछ दिखने लग गया, बोल रहा है कुछ परछाई दिख रही है. बट कई बार इट्स अ डैम ट्रुथ यूज करके सब लोगों को बार बार वहां पे फील हो रही है नेगेटिव एनर्जी. एंड वो नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, किसी प्रेत के फॉर्म में हो सकती है. कई बार वो मन का नतीजा है, बट कई बार तो वो है वहां पे. चलो एक एग्जांपल समझते हैं कि इंडिया में शादियों में लेडीज को बहुत भूत लगती है. इंडिया में लेडीज को बहुत भूत, देवी देवता पितृजी वो जो होते हैं ना, आते हैं मैक्सिमम लेडीज में आते हैं, हम देखते हैं. अच्छा, वो जैसे सारे ला रही हैं. हाँ, हमारे घरों में आते हैं ना, तो लेडीज में भूत लगते हैं. एक बात बताइए, सबने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, शादी में जो लेडी बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छे कपड़े पहनी हुई है, अच्छे गहने पहनी हुई, सारा अटेंशन लोगों का मिल रहा है, उसे कभी भूत प्रेत नहीं लगती. किसको भूत लगता है पता है? जो घर में गरीब है, अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, अच्छे गहने नहीं पहने, उसको हमेशा भूत लगेगा. कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? हाँ नहीं, शी वांट्स अटेंशन. आई थिंक शाहरुख खान को कभी भूत क्यों नहीं लगा? उसको पहली मिल रही है ना इतनी अटेंशन. भूत प्रेत कुछ भी नहीं, अटेंशन डिसऑर्डर. एक्चुअली बचपन से हम प्रोग्राम हो चुके अटेंशन के लिए. जब भी मैं रोया तो मेरी माँ भागते हुए आई, मुझे गले लगाया, मुझे वार्मथ मिली, और वहीं से मुझे अटेंशन की आदत पड़ गई. और जब क्या होता है पता है? देखो आप जब तक आपकी नौकरी है, आप कलेक्टर है, 58-60 साल के हो, आपको सब जी हुजूरी करना है, ठीक है. घर में बच्चे भी बात सुन रहे हैं क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ. जैसे ही आपने रिटायरमेंट लिया, पैसे की इनकम कम हो गई, आपकी इज्जत कम, कंट्रोल बच्चे के हाथ में चला गया. कई लोग अटेंशन नहीं मिलती,
उस हमारे सबकॉन्शियसली बीमारी ले लेते हैं। कि इस बहाने कोई पूछेगा मुझे। 4 लोग पूछने आएंगे और उसको अटेंशन मिलेगी। तो ये वाला केस तो आई एग्री कि जब इंसान के पास कुछ नहीं है तो वो कैसे दिखाए कि मैं हूं यहाँ, तो एक तरीका तो ये हो गया। बट कई केसेस में ऐसा देखा है हम लोगों ने, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी थी और जब उन लोगों ने मूव किया दूसरी जगह उन्होंने अच्छा फील किया। नॉट अबाउट वास्तु, नेगेटिव एनर्जी उन्होंने फील करी। आई थिंक आपने शायद आपके जानने में ना आया हो, किसी के जानने में आई है कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने फेस किया, और वो इतना प्रोमिनेंट होती है ना कि वो खाली एक बंदे को नहीं दिख रही, घर के कई लोगों को प्रोमिनेंटली नेगेटिव एनर्जी दिख रही है क्योंकि वो अतृप्त कुछ प्रेत है वहां पे। और जब घर चेंज किया तो वो इशू रिजॉल्व भी हो गया क्योंकि प्रेत अपना बैग लेके कहीं और नहीं आ पाया। मतलब आई मीन उस जगह पे वो स्टक थी एनर्जी, और ऐसा बहुत देखा गया। एंड दिस इज एक्चुअली अ रियल केस। मैं भी ये मानता था कि शायद नहीं है, बट जब बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए और वो सभी लोगों को हुए और वो आकृति भी सभी लोगों को फेस हुई। जैसे हमने ऐसा देखा, जैसे ब्रह्म पिशाच है, हमारे स्पिरिट हंटर्स आए थे हमारे चैनल पे, तो ब्रह्म पिशाच क्या होता है कि जैसे जो ब्राह्मण बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे बट अनसेटिस्फाइड कंडीशन में उनकी डेथ हो गई, जब दैट बिकम्स ब्रह्म पिशाच की बहुत नॉलेज थी बट चूंकि उनकी अतृप्त हो गई और किसी ने मार दिया, खासकर उस केसेस के अंदर, अब वो ब्रह्म पिशाच बन गया। ये कैटेगरी है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वो हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुनरुक्ति कर करके अपना सत्यानाश कर लो कि कुछ खुद देखने लग जाओ। मैं तो ये बोलता हूँ कि डर को डर की आंखों में देखो ताकि डर भाग जाए। पिशाच हो कोई मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो है ना स्ट्रांग। बिलीफ अभी भी कायम है मेरे में, मैं किसी को एज्यूम नहीं कर रहा, मैं मान नहीं रहा कि कोई आ गया, बट जब वो एनर्जी है तब आप कैसे मना कर सकते हो? आपने पैदा नहीं करी वो एनर्जी बट आपने फील करी है। सो जाना है, मैंने मान नहीं लिया था मैंने। देखो तो सर एग्जांपल ले लेते हैं 2 ऑडियंस से, फिर आप भी लेंगे। हम सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से गवर्नड होते हैं ना, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कनिष्का। यस कनिष्का। एक तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और एक हमारे नेबरहुड में ये घर है जिसपे एक बच्चे की डेथ हो रखी है और उस घर के जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी भी डेथ हो रखी है। तो वहाँ भी जो टेनेंट्स रहते हैं उनका मानना है और उन्होंने ऐसा फील भी किया है कि उनके घर में रात को 2 बजे के बाद एक तो रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और जैसे किसी लेडीज़ की बात करने की आवाज़ आ रही है, वो भी दरवाजे के जस्ट पीछे और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक दिन वो पर्सन सो रहे थे अपने बेड पे और उनका बेड भी उठा दिया था, आधा हवा में था और वो उठकर बेड पे उन्होंने वो चीज़ फील भी की है, उनका बेड ऊपर उठा हुआ है एंड देन सडनली वो एकदम से नीचे बेड से गिर गए। और मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे परदादा जो थे वो बहुत प्यार करते थे क्योंकि आई वॉज द ओनली चाइल्ड जब वो जिंदा थे उस टाइम पे। तो जब उनकी डेथ हुई तो वो गांव में रहते थे, तो हमारे घर पे जब कभी कभार आया करते थे वो एक सेम रूम में आते थे जिसमें वो बैठते थे। वहाँ एक खाट डली हुई थी और इस खाट पे वो बैठते थे। तो जिस दिन उनकी डेथ हुई और उनका क्रियाक्रम वगैरह हुआ, उसकी 13 दिन के अंदर अंदर ऐसा कहा जाता है कि आत्मा धरती पर ही रहती है। तो मैंने ऐसा फील किया कि वो सामने बैठे हुए हैं, वो वाइट कलर के कपड़े पहनते थे और उन्होंने मुझसे पानी मांगा। तो आई वॉज चाइल्ड एट दैट टाइम और मैं पानी लेकर भी गई हूँ क्योंकि मुझे इतना पता भी नहीं था कि डेथ हुई है नहीं हुई है, क्या है क्या चीज़ नहीं है। बच्चे को नहीं पता होता घर में क्या चल रहा है। और एकदम से वो हवा ऊपर उड़कर और मेरे सामने से चली गई एंड आई वॉज पेन एट दैट टाइम। कनिष्का, लेट्स एक्सपीरियंस समथिंग। इसी सवाल को लेकर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सो be seated there only. Okay, give me a hand. So look into my eyes. Eyes will get heavy, more heavy. More and more to me, body is different guys. Sleep. Now on a count of 3, whatever Kanishka ने कहा है, let's understand कि हमारे ब्रेन की एक स्टेजेस होती है ट्रांस की, स्टेजेस में हम क्या क्या महसूस करते हैं। On a count of 3, when you will open your eyes, you feel very comfortable around you, very uncomfortable around you. आपको लगेगा कि कोई बच्चे की रोने की आवाज आ रही है आपके आसपास से और आपको बहुत इरिटेशन हुई, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आसपास ऐसे चीजें हैं, अदृश्य चीजें जो आपको परेशान कर रही है और आप बहुत बहुत ज्यादा ट्रबल महसूस करिए, इरिटेट हो जाएंगे, डरेंगे भी और आपको गुस्सा भी आएगा। 1 से 3 की काउंटिंग में आप आके खोलिए, 1 2 3 ऐसे घुमा देंगे। ओके, सो नाउ चलिए बैठते हैं अंकित जी। सो कनिष्का, सो यू आर सेइंग समथिंग, सो हाउ डू यू फील व्हेन you are talking about something? Yeah.
What happened? I don't know. What happened? Ten times up. What is happening? You can share me. Please share. I can't speak. You can't speak. Why? What is happening? You feeling? Crying. Why? You don't know. Okay. Unrated wrong for it. So क्या प्लीज दो आसपास क्या हो रहा है? Okay, you can tell me on a count of 3 आप बोलेंगे हम क्या महसूस करें? 1, 2, 3. I'm feeling so heavy. You feeling so heavy. और क्या क्या लग रहा है आसपास? 3 की काउंटिंग वो सब बोलोगे जो बहुत नेगेटिव. 1, 2, 3. बहुत नेगेटिव. नेगेटिव लग रहा है. क्या लग रहा है आसपास? What do you feel? I'm feeling so heavy. बहुत टेंशन है आसपास. Okay. So did you see that? वो जो फील और हैवीनेस टेंशन आसपास कुछ हेरिडिटी लग रही है तुम्हें कुछ? Feeling warmth, something cold. कोई है तुम्हारे पीछे? Is he coming closer to you? I don't know. Maybe. किसी की आवाज आ रही है? Hold this. You mean? Snake. That is an hallucination state. ट्रांस जो hypnotic ट्रांस स्टेट होती है ना, वो 6th लेवल की स्टेट होती है जहां पर एक्चुअली इंसान का दिमाग हेलुसिनेट करता है. जो आइडेंटिटी ना होकर दिखना, होकर भी ना दिखना. अब देख, अभी यहाँ कुछ नहीं था, वो इन्हें वो महसूस हो रहा था. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव हेलुसिनेशन. अब मैं इनको पॉजिटिव हेलुसिनेशन दूंगा, कुछ होकर ना दिखे. डू लाइक टू सी कि क्या होता है हमारा दिमाग. मैं जो भी सजेशन दूंगा वो सजेशन आपके लिए रियलिटी होंगे. ऑन अकाउंट ऑफ 3 व्हेन यू विल ओपन योर आइज, अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी. सी अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं. अब बहुत अच्छा महसूस करेंगे आंखें खोलने के बाद. बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे. तो जो भी अभी इफेक्ट है वो चला जाएगा और हैप्पी हो जाएगी. यू विल फील पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट आफ्टर ओपनिंग योर आइज. लेकिन 3 की काउंटिंग के बाद अब मैं आपके लिए इनविजिबल हो जाऊंगा. अब मुझे देख नहीं पाएंगे. मैं आपके लिए पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका हूँ. आंखें खुलने के बाद आप मुझे देख नहीं के. 1, 2, 3 ऐसे बनवा. Why? I'm feeling fine now. You're feeling fine now? Okay. So give me a hand. You're feeling good? Completely okay? Or you want to feel much better? Yes, much. Much better. You want to feel much better? How many times? 10 times, 20 times? 100 times. 100 times? If you want to feel 100 times better, then you're going to follow my suggestion, right? And take a deep breath for me. See. He was in the state sometime mind उस सजेशन में लेता. हमने नेगेटिव हेलुसिनेशन दे, जो आसपास नहीं था उसने महसूस किया. अब मैं सांस होने के बाद जो दिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं करेगी. वॉट एवर सजेशन आई विल गिव यू, इट विल बिकम योर रियलिटी. नॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू डिड दिस माइफ. इफ यू फॉलो माय सजेशन यू विल फील 100. ओके, फर्स्ट मेक हर कंफर्टेबल. ऑन अ काउंट ऑफ 3 अब आंखें खोलेंगे और आप जितना बेटर महसूस कर रहे थे उसे 101 टाइम ज्यादा बेटर महसूस करेंगे ऑन अ काउंट ऑफ 3, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली. एंड व्हेन यू विल ओपन योर आईज यू विल बी वेरी हैप्पी. आप हंसेंगे, एंजॉय करेंगे और मुझे हाई फाइव देंगे. 1, 2, 3 ऐसे मार देख. वाओ, हाउ डू यू फील नाउ? Good. गुड. कितना 101 टाइम्स Yes. से ज्यादा. गिव मी हाई फाइव. सो क्या फुल्ली नॉर्मल? Yes. बेटर देन बिफोर? Yes. श्योर? यू वांट सो I like when you first told me that thing, so I was feeling very negative or tension on my head at that time. Okay. So now how do you feel? I'm feeling very relaxed. 2 times more light. Yes. 10 times more lighter. 20 times more funnier. 100 times more funnier. Out of control laugh. 100 times more laugh. Cannot control it. 2 times vocal. Double. Try to control your laugh and you cannot. The harder you try to control, more you laugh. Harder you try to control, more you laugh. Try harder to control. The harder you try to control, more you laugh. Sleep now. Sleep. अब मैं इनको माइंड में ऐसी स्टेज पे लेके जाता हूँ, फिर से मैं हेलुसिनेशन जब बात करता हूँ. Now whatever suggestion I will give you, it will become your reality. अभी ये सजेशन दे रहा हूँ लाफ के, she cannot control her laugh. ये इमोशनल कंट्रोल है. मैंने सजेशन दिया. अब ये जो बोलो दिखना, ये सब इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं. अगर मैं बिलीव नहीं करता किसी पे, मुझे भेद नहीं महसूस हो सकता. पॉसिबल ही नहीं है. अब ऑन अ काउंट ऑफ 3 अब मैं जो भी कमांड दूंगा सजेशन आपके लिए रियलिटी होंगे. ऑन अ काउंट ऑफ 3 व्हेन यू ओपन योर आईज
एक नंबर है बिटवीन 5 to 7, वो नंबर अब आप मेमोरी से भूल जाए। अब आपके लिए 1 से 10 की काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। आगे खोलने के बाद जब आपसे काउंटिंग पूछूंगा तो काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 7 8 9 10, और 5 से 7 के बीच का नंबर आपको याद नहीं आएगा। जितना याद करने की कोशिश करेंगे उतना बोलते चली जाएंगी। नॉट यू हैड इफ यू अंडरस्टैंड और यू एग्री विद दिस पॉइंट। Wonder. On a count of 3, you will open your eyes. You will feel more fantastic. 1 2 3, as open Madhavik. So wow, Kanishka, feel you better now? Okay, Kanishka, give me mic. Okay, Kanishka, अपने हाथ ऐसे करो. Okay, now we will do counting. How many fingers do you have? 1 2 नहीं, कितनी ऐसे? 10 10 fingers. Loudly count करेंगे, okay? 1 2 3 4 5 6 Go on. Now again count. 1 2 3 4 5 Go on. 1 Count. 5 के बाद. 1 2 3 4 5 Go 7 on. 8 9 10 11. 11 You have 11 fingers? no 10 Hmm? You have 10 or 11 fingers? technically 10 Technically. Okay. Put your hands out like this. So count it loudly. ठीक है? Fast. And this time it will, the harder you will try, the more you will fail. Go on. 1 2 Harder you 3 try, 4 5 7 8 9 10 11. 11 बचपन से कितनी fingers थी तुम्हारी? 10 11 कैसे? You need my help? yeah Okay. Give me a hand. Sleep. Sleep deeper and deeper. On a count of 3, you will open your eyes. And the moment you will open your eyes, the missing number आपके दिमाग में आ जाएगा. You will be very, very, very happy. खुश हो जाएंगे और आप एंजॉय करेंगे इस एक्सपीरियंस को बार बार। और आंखें खुलने के बाद जब से 5 और 7 के बीच का नंबर आपके दिमाग में आ जाएगा, तो नंबर 6 है, जैसे वो नंबर आपके दिमाग में आ जाएगा, आप अपना नाम भूल जाएंगे। और जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आपको आपका नाम याद नहीं आएगा। Not you had if you understand and if you agree with this point. Wonderful. 1 से 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे. 1, you will feel wonderful. 1 2 3. ऐसे बोलो मैडम एक. Wow, wonderful. So, how many fingers? कितनी थी तुम्हारी fingers? 11 हाँ? 10 10 है. अपने हाथ ऐसे करो. Count it loudly and fast. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wow, 10. wonderful. Congratulations. Nice. So, what was your full name? What was your name? Sorry, I forgot. I have some issue. What was your name? Yeah? What was? Is it looking? What was your name? Sorry. What was your name? नाम क्या था तुम्हारा? Go on. What was your name? I don't know. Hmm? पता नहीं. तुम्हारा नाम? How old are you? How old are you? 23. 23. 23 साल से तुम्हारा नाम क्या था तुम्हें नहीं पता? No. No? I'll help you. You need my help? Yes. Okay. तुम्हारा नाम जो है वो अंकित जी की पॉकेट में है. Do you believe this? You don't believe this? But that's truth. ये नाम लेके What's your good name? Kanishka Sharma. Loudly. Kanishka Sharma. Clap for her. Make her feel good. So this is the power of mind, emotions, everything. पूरी identity change, identity shift, and जो इन्होंने महसूस किया, वो negative hallucination जो होता है, वो because of the belief, because of the information, because of the data. She is okay. Yeah. Shake hand with me and you will 10 times more better. Yes. जितना handshake करूँगा उतना ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे. और ज़्यादा. The harder I'll shake your hand, the more better you'll feel. Yeah. Okay. See ना autopilot mode पे when the person is in the trance, अब behavior, emotions ये सब को पूरी तरह से कंट्रोल. कोई बच्चा नहीं रो रहा था. दिमाग है. दिमाग कुछ भी महसूस करा सकता है. कुछ भी मतलब कुछ भी. So Kanishka, were you enjoying? You were enjoying, right? So now we'll do some last thing with you. Would you like to experience something deeper in your mind? Are you sure about that? So we'll go to the deepest part of our mind and you will experience something very amazing. Ready for this? Yeah. Then take a deep breath in for me. Look at me. Close your eyes. Sleep. And sleep. इस बार जैसे मैं आपके हाथ को उठाकर आपके थाइस पे छोड़ूंगा, आप इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में उतर जाएंगे. स्लीप. और अब मैं जो भी सजेशन दूंगा वो सजेशन आपके लिए रियलिटी होंगे, चाहे वो कैसे भी सजेशन होंगे. ऑन अ काउंट ऑफ 3 जब आप आंखें खोलेंगे, अब मैं आपके लिए पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका हूँ. आप मुझे देख नहीं पाएंगे.
मैं आपके लिए इनविजिबल हो चुका हूँ। मेरी आवाज़ सुन पाएंगे लेकिन आप मुझे देख नहीं पाएंगे। बाकी सब लोग आपको दिखेंगे लेकिन अब मैं आपके लिए इनविजिबल हो चुका हूँ। 1 2 3 आइज ओपन वाइड और एक। कहाँ है बैंक सर? कहाँ है बैंक सर? कहाँ है? नहीं काटी साहब, तू कर रहे थे सारा प्रोसेस ठीक है। ये मेरी आवाज सुन सकती है? मेरी आवाज आ रही कनिष्का तुम्हें? है कहाँ सके? Now this is negative and positive hallucination. कुछ चीजें ना होकर देखना, कुछ चीजें होकर ना देखना। हम इसको भूत प्रेत डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और दिमाग के 6 स्टेट होते ट्रांस की, इस hallucination state के। Sleep. When you will open your eyes, I'll be visible for you. You will feel very, very amazing, fantastic. You're experiencing the deepest part of your brain, and there is actually very, very wonderful things to do. And you will keep on doing this. The more you will experience the deeper part of your brain, better you will feel. The better you will feel, the more you will experience, and you are happy about all these experiences you are having. So you'll be जिंदगी में भी आप हमेशा पॉजिटिव महसूस करोगे इन एक्सपीरियंसेस को लिए. When you will open your eyes, you'll be fully light, amazing, fantastic, highly energetic, powerful, positive, physically, mentally, psychologically आप महसूस करेंगे. You will have a big laugh when you will open your eyes, and you will be very, very happy. 1, 2, 3 eyes open. By wow, Tanish, how do you feel? I'm feeling very great. Very great. जैन तो बंदा रैक करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग को कंट्रोल कर लो. अब देखो हेलुसिनेशन स्टेट होती है, देखो ना हम कई बार नहीं करते. फीलिंग गुड. सो कई बार ऐसा होता है टेबल पे सामान पड़ा है एंड मम्मी चाबी कहाँ है, मम्मी बोली टेबल पे पड़ी, मम्मी नहीं दिख रही चाबी कहाँ है, 5 मिनट से ढूंढ रहे हमें नहीं मिल रही, हम हेलुसिनेट कर रहे हैं, मम्मी ये पड़ी तेरे सामने दिखती नहीं तेरे को. दैट इज अ हेलुसिनेशन स्टेट. पॉजिटिव नेगेटिव हेलुसिनेशन. कुछ ना होकर दिखना और सुनाई देना, और कुछ होकर भी ना सुनाई देना और दिखाई देना. आई वॉज इनविजिबल फॉर, मैं आवाज भी गायब कर सकता था. बहुत अच्छा. सब हम अपने वर्कशॉप में भूत डालते भी हैं निकालते भी है प्रैक्टिकली. मैं खुद बहुत सारे जो आपसे सीखना चाहते हैं इस तरह से आपसे सीख सकते हैं. यस 100% सीख सकते हैं. हमारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के और स्टेज हिप्नोटिज्म के ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं. अच्छा ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं अंतर. अमेजिंग. चलो सो तो मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँ कि आजकल एक इंसिडेंट बहुत ट्रेंड में है कि कोई लेडी घर से बाहर निकली और उन्होंने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई है और एक बंदा आया और उसने हिप्नोटाइज किया और वो सारा सामान अपना खुद उतार के दिया. लास्ट 5-6 साल से काफी है. इज इट 5-6 सालों से नहीं, कई सालों से. पर देखो इसका हिप्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है. ये चीज़ बहुत सारे एक विभूति होती है, एक तरह का गांजा समझ लो उसे. तो कई सारे बाबा लोग यूज़ करते हैं पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और ये लोग यूज़ करते हैं कि वो पर्टिकुलर जगह टच कर दे या ब्लो कर दे उसको कुछ पर्टिकुलर मिनट्स के लिए. हमारा ब्रेन का एक जो फ्रंटियर लॉब होता है, जो सोचता समझता है, वो हिस्सा ब्लॉक हो जाता है. तो हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है कुछ मिनटों के. उस समय वो सारी चीज़ें मानते हैं, ले जाते. कुछ 4-5 मिनट बाद अपने आप होश आ जाता है अपने को. तो उसका वो पाउडर से लेना देना है, हिप्नोसिस से कोई लेना देना. सिर्फ एक ना वो और यूज़ करते हैं जो मैंने देखा है उनका, कि वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारी मदर है ना जो एक्सपायर होने वाली हैं, अब एक्सपायर होने वाली है और वो उनको कोई मरने से रोक नहीं सकता है ना. अब तुम्हें अगर बचाना है उनको तो अपने घर के गहने ले आओ. तो काइंड ऑफ इमोशनल हैक हो गया कि किसी को ये बोला कि तुम्हारी मदर जाने वाली है, अब अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो घर के गहने ले आओ. अब इट्स अ काइंड ऑफ यू आर मेकिंग समवन इमोशनल एंड आस्किंग समथिंग पर्सन. सो ये काइंड ऑफ इमोशनल हिप्नोटिज्म हो गया उन लोगों के लिए कि नाउ दिस इज द थिंग दैट लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट डूइंग इट, कि बच्चों को बोलो कि तुम्हारे पेरेंट्स जाने वाले हैं और उनसे कुछ बोलो कि घर का सामान ले आओ, घर की चूड़ियाँ ले आएंगे, क्योंकि जनरली बच्चों को पता होता है पेरेंट्स के सोने का सामान और ये सामान कहाँ पड़ा है. तो ये इस तरह से हिप्नोटाइज भी मैंने देखा काफ़ी होता है. अरे बहुत होता है, मेरे पास इतने केस आते हैं. मैं एक पॉडकास्ट में था, वहाँ जब पॉडकास्ट किया तो उसके बाद मेरे को लंदन से कॉल आया एक लड़की का. शी वॉज ए यंग गर्ल 27 ईयर ओल्ड एंड शी वॉज सेइंग कि सर क्या ब्लैक मैजिक होता है, कि तंत्र मंत्र होता है. मैंने आपको पॉडकास्ट देखा है. मैं बोला नहीं होता है. तो बोला आर यू श्योर सर. मैं बोला हाँ 100% श्योर. बोले सर मैंने आपके प्रैक्टिकल वीडियोस भी देखे हैं हिप्नोसिस के. तो अब उसके बाद
मैंने उसको पूछा तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? बोले सर आपने जहाँ पॉडकास्ट किया था वहाँ पर एक बाप एक आए थे तंत्र मंत्र वाले, उनसे 6 लाख रुपए लिए, काम होगा मेरा, और फ़ोन नहीं उठा रहे। तो ऐसे इतने केसेस होते हैं इंडिया में, इतने केसेस होते हैं हिंदुस्तान में जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन बेवकूफ़ ना दिखे इसके लिए लोग उसको बाहर नहीं लाते। और इतनी ज़बरदस्त लूट होती है इस मामले में, 1-2 लाख घर के गहने जायदाद और क्या क्या गंदी हरकतें करके चले जाते हैं। हाँ, गंदी हरकतें भी कर देते हैं। हाँ, जो सुनने में बहुत दुख होता है कि हमारा देश मतलब एक्चुअली हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए था, इन सबसे बाहर आकर एआई या टेक्नोलॉजी में दिमाग लगना चाहिए था। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे अंकित जी, एक्चुअली हम दिन ब दिन गर्त में जाते जा रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल लिव इन द पास्ट, जहाँ लोगों को पुराना जीने की आदत है, एंड कल नए के साथ जाने के लिए जो हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, वो है नहीं। तो पीछे जाने का शौक है। इवन वो मूवीज भी वो चलती हैं जो ऐसी पीरियड मूवीज हों जिसमें लोगों की आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर दिया था, अब तुम्हें बदला लेना है। तो वो मूवीज इतना ज्यादा चलेंगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर ऑल वॉरियर्स, उनको तो रिस्पेक्ट है, बट बार बार लोगों की आइडेंटिटी को पीछे खींचो और फिर उसके बाद उनको पीछे ही छोड़ दो। मूवी तो हिट हो गई, बट वो डैमेज का क्या, जो एज अ सोसाइटी हम पीछे जाना चाह रहे हैं बार बार, आगे नए के साथ जो है वो संकल्प नहीं बनाना चाह रहे, नए के साथ तदात्म नहीं बनाना चाह रहे, बार बार पुराने जाना चाह रहे हैं। ये बहुत हो रहा है। सुरेंद्र शर्मा एक कॉमेडियन है, हाँ, सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने एक अच्छी बात कही थी एक इंटरव्यू में कि मुर्दा कौमें पास्ट को देखती है, भूत को भूतकाल को देखती है, जिंदा कौमें भविष्य में आगे बढ़ना चाहती है। तो ये है हम, क्योंकि जब तक आप पास्ट से छुटकारा नहीं पा सकते, अच्छा भविष्य नहीं बना सकते। और ये आप देखो ना, जितने बाबा तंत्र मंत्र वाले जो बेरोजगार थे उनको सबको काम मिल चुका है, रेलेवेंट हो गए, वो काम मिल चुका है और लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। और ये हमने प्रैक्टिकली देखा आपके सामने कि कैसे चमत्कार होता है। एंड समझो वो दिमाग का खेल यूज करके लोगों के पैसे लूट रहे, दुख होता है। और कई लोग हमारा पॉडकास्ट देखकर हमको शायद नेगेटिव कमेंट करें कि तुम्हें नहीं पता, बट उन्हें नहीं पता है कि ये कितना बड़ा नुकसान दे रहा है हमारे समाज को। तो मेरा मकसद ये लाइफ का कि मैं लोगों को सुपरस्टिशन से बाहर, मेरे पास कमाने के बहुत और भी जरिए है, तो बट मेरे अंदर एक छोटा सा गुस्सा है समाज में, जो रिलीजियस पाखंड चलता है, जो अंधविश्वास चलता है, मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूँ। लोगों को खुद पे लाना चाहता हूँ कि अपने अंदर जो पावर है उसको समझे, ताकि उसको यूज करके आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा। तो शायर कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होगा। तो कुछ मेहनत करेगा तभी तो कुछ मिलेगा। 100%, वेरी नाइस, वेल सेड। सो ये है हमारा माइंड। देखो, ये आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी बन जाती है सारी चीज़ें, और ये आइडेंटिटी शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये हमें बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है और आगे भी देती चली जाएगी। चलो, सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पास्ट में मत पड़े रहो। हमारी डेस्टिनी रिपोर्ट अगले 5 साल का बताएगी तुम्हें। तो पिछला मत जानने की कोशिश करो, अगला जानने की कोशिश करो। और न्यूमरोलॉजी से नहीं, जिंदगी में चेंज आएगा कर्मों से। बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि तुम्हें पैटर्न ब्रेकिंग में हेल्प कर सकती है, लेकिन द रियल गेम ऑलवेज लाइज इन द कर्मा एंड द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। न्यूमरोलॉजी को हेल्पिंग साइंस बनाना है, ना कि उसी को लेके बैठ जाना है, राइट? हर साइंस का अपना एक रोल है, आपको जो लगता है उसको इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो। जहाँ से आपको हेल्प मिले बस आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे एक बड़े इंसान ने कहा है कि आप उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बट कीप मूविंग ऑन, रुको मत लाई, क्योंकि कुदरत ना गति बर्दाश्त करती। अब एक बीज डालते हो वो 1000 फल दे देती है। कुदरत ना देने के लिए आतुर है। अब अगर थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे समझे तो कुदरत देने के लिए भयंकर आतुर है। क्या हम रिसीव करने के लिए तैयार है? और कुदरत वही पाप आता है जो कुदरती गति के साथ आगे बढ़ता है, स्पीड है, वाइब्रेशन है। सो कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाले यारो। चलो, बहुत अच्छा। तो सर ये बताओ कि क्या कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, क्या हिप्नोसिस का मैजिक है, और पूरा जो जनरेशनल एक अगर कोई चीज आपको देना चाहे कि क्या कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू जिससे हमारी लाइफ के अंदर एक बदलाव आए, एक करेज आए, एक आगे बढ़ने की क्षमता आए, और नए के साथ जाने के लिए भी हिम्मत जुड़े, बताएं। ओके, अपने ब्रेन की बाउंड्रीज को पुश करना सीखे। यस, कि हम ब्रेन की बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे लिए नॉर्मली करना इम्पॉसिबल है। बताएं सर। हम इंस्टेंटली अपने अंदर बदलाव ला सकते। प्लीज। कितने जन अपनी ब्रेन की बाउंड्रीज को पुश करना चाहेंगे और कुछ अमेजिंग करना चाहेंगे? रेज योर हैंड्स। ओके,
चलो हम 2 जन को लेते हैं. यू कम, तुम नहीं आए ना? यू ऑल्सो कम. ओके आ जाओ. सो देखो, जब तक हम अपनी बाउंड्रीज को पुश नहीं करते इनकी जी हम जिंदगी में कुछ बढ़ा नहीं पा सकते. आज हमारे साथ ये लड़कियां है, मानते भाई थोड़ा सॉफ्टर साइड होती है गर्ल्स बॉयज से. देखो डोंट माइंड, आई बिलीव इन इक्वालिटी. मैं पूरी तरह से इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ. पर हमें समाज ने कई बार लड़कियों को ऐसा बिलीव सिस्टम बना दिया, लड़कियां सॉफ्ट होती है, ऐसे होती है. दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज द टर्म, बट आई रेस्पेक्ट इक्वली. जितना मेल को रेस्पेक्ट करता हूँ, रेस्पेक्ट गर्ल्स इक्वली. तो आज तुम ओके बाउंड्रीज को पुश करना चाहोगी, कुछ ऐसा करना चाहोगी जो आज तक नहीं कर पाए. यस, चलिए आई विल हेल्प यू. ये कुछ ऐसा कर दोगी तो तुम खुद बिलीव नहीं कर पाओ. वेरी, व्हाट्स योर नेम? टीना. ओके, सो टीना लुक रिलैक्स. अपने पाँव को थोड़ा सा स्ट्रेट करो. या लुक इनटू माय आईज. Send and relax. Present and relax fully. Short and relax. Japanese gradients. Ready. You don't do anything hardly. You don't do anything hardly. Relax me. You will make one. Then more and more. More and more. Eyes will become heavy. 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 That closing down. And sleep. And deeper sleep. Relax even deeper. जैसे मैं आपके हाथ को थाइस पे छोड़ूंगा, आप इमीडिएटली एकदम डीप स्लीप में होगी. पाँव जमीन पे स्टक रहेंगे. द मोमेंट योर हैंड विल टच योर थाइस, यू विल गो इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ स्लीप. रेडी? लुक एट योर प्रोग्रेस. विल पुश द बाउंड्रीज ऑफ ओके. दिखाते लड़कों को लड़कियां क्या कर सकते. रेडी? एंड टेक अ डीप ब्रीथ इन फॉर मी. स्लीप. पाँव पूरी तरह से जमीन पे स्टक करेंगे थ्रू आउट द सेशन. अब जिसके शोल्डर पे हाथ रखूंगा वो अपनी आईज खोलेंगी. या लुक इनटू माय आईज. हाउ डू यू पी? गुड. रिलैक्स डीपली. हिप्नोटाइज. टेक अ डीप ब्रीथ इन. You don't do anything, I do everything. The moment that say the word sleep, deep into the deep steady. Close your eye to sleep. That's easy. Very key to this. Shoot. जमीन पर स्टक रहेंगे. You're fully comfortable all the time. You are 100% comfortable all the time. अब पूरी तरह से comfortable है. All the time physically, mentally comfortable रहेंगे. जैसे मैं आपके राइट लेफ्ट हैंड को उठा के थाइस पे छोड़ूंगा, इससे पूरी बॉडी लूज इनको रिलैक्स हो जाएगी. इसलिए आप 100 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप होते रहेंगे. इसलिए और इस बार आप 3 की काउंटिंग में आके खोलेंगे और उसके बाद मैं चुप के बजाय स्लीप बोलूंगा तो इमीडिएटली आप इससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप मांगते जाएंगे. नोट योर हेड इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट. 1 2 3 eyes open wide effect. Both of you. And sleep out. Sleep. Legs are fully stuck. All the time. Legs are fully stuck. Sleep. Now this, ये funny लगेगा, but actually, now you see what happened. ये मैसेज उसके लिए जिसके शोल्डर पे मेरा हाथ है. अब मैं आपके हाथ में एक बहुत स्वीट चीज़ देने वाला हूँ. एक स्वीट कैंडी है और आप उस स्वीट कैंडी को खा के एंजॉय करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा. होल्ड दिस. इट्स अ वेरी स्वीट कैंडी. आप इसे स्वीट कैंडी को खाइए और आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे. दुनिया की सबसे टेस्टी स्वीट कैंडी है. हेड अप करके खाइए. गोना एंजॉय दिस. अभी चेहरे पर मस्त स्माइल आएगी जब आप खाओगे. बहुत मज़ा आ रहा है आपको. यू आर एंजॉयिंग दिस अ लॉट और आप उसको बार बार खाने की और ज़्यादा इच्छा होगी. जैसे अपने शोल्डर को हाथ करूँगा, आप आके खोलेंगे. उसके बाद 3 की काउंटिंग के बाद उसके बाद मैं चुप के बजाय स्लीप बोलूँगा तो आप इसे 100 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में करेंगे. 1 2 3. आर इन डीप सी. एंजॉय. टेक अ डीप ब्रीथ इन. जितना आप इसे खाएंगे उतना एंजॉय करेंगे और आप और मजा. एकदम स्वीट कैंडी है ये एंड यू आर जस्ट एंजॉयिंग दैट. टेस्ट उनको स्वीट का आ रहा है लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट हर. यू आर फुल्ली रिलैक्स. नो माउथ इज फुल्ली रिलैक्स. रेडी? ठंडा हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू. मैं आपके हाथ में ऑनियन देने वाला हूँ. आप इस ऑनियन को खाएंगे.
I'm giving onion in your hand and you will eat that onion. Eat that onion. सर ऊपर करके खाएंगे. ओनियन बहुत ज्यादा तीखा है, एक्सट्रीमली तीखा है, स्मेली, गंदी स्मेल. The smell of onion 2 times ज्यादा तीखा, 5 times ज्यादा स्पाइसी, हॉट, गंदी स्मेल आ रही है इसमें से और ज्यादा. ओनियन का कच्चा ओनियन. मुंह जल रहा है इस ओनियन से, आपका मुंह जलते चले जाएगा. Okay, fine. So when I count of 3, give me this onion. Give me this onion. It's okay. See and sleep. So now as to पानी देके पी रही. On a count of 3 आप लोग अपनी आंखें खोलेंगे, बहुत रिलैक्स अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिव पावरफुल महसूस करेंगे एंड you'll feel like कि आपने अमेजिंग काम किया है and you'll feel great. On a count of 3 आप आंखें खोलेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे. 1, 2, 3. Eyes open wide awake. Okay. Wow. How do you feel now? Mouth is burning right now. पानी की पानी एंड वाटर वर्क बस गो जल्दी. ओके ठीक है. माउथ बंद करो, बट दैट टाइम शी विल फील लाइक स्वीट कैंडी खा रही थी. हाँ बट अभी करते क्या खाया तुमने? ऑनियन तुमने अनियन नहीं खाया, तुमने ये एप्पल का है. ठीक है. ओके देखो आपने वेज की बाउंड्रीज को पुश किया. कैसे? ये मिर्ची कभी खा पाती पहले? तुम नहीं खा पाते, लेकिन तुमने खाया तो भी जल रहा है मुंह. ओके लुक एट माय आईज, लुक इनटू माय आईज. आई विल मेक यू रिलैक्स. मेरे sleep, deeply sleep. On a count of 3, when you will open your eyes, you will feel so relaxed, mouth relaxed होगा, you will be very happy. और सब पूरे बॉडी का सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, माउथ जलेगा नहीं, ऐसा लगेगा आपने शहद खाया. अब मैं आपके हाथों में शहद दे रहा हूँ ना, दिस इज सी. अब मैं अपना राइट हैंड आगे बढ़ाइए धीरे से, और अब मैं आपको बॉल में एक बॉल दे रहा हूँ, उसमें शहद है. सी बॉल में शहद है, और आप इस शहद को खा जाइए, चाट जाइए, पूरे शहद को चाट जाइए. जैसे शहद को चाटी, यस चढ़ जाइए पूरी मीठे मीठे शहद को. यस. और देखो शहद के मिठास की वजह से पूरा माउथ नॉर्मल हो रहा है. 3 की काउंटिंग के 1, 2, 3. ओपन योर आईज. पुश एंड फीलिंग मच बेटर. एनी सेंसेशन भी पानी कम हो गया. नाइस. सो दिस इज हाउ बॉडी पे उसका इफेक्ट है, बट स्टिल सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स. ओके कम, आप में से कोई भी आ जाओ. क्यों नहीं है? You come. अच्छा, you will experience something good. Relax. Take a deep breath in. Relax. You hold it for your hand. Relax it from here. Look into my eyes. Right, left, look right, left, up, down. You sleep. Sleeping. Here indeed. जैसे मैं आपके थाइस पे आपके हाथ पे छोड़ूंगा, you will reach up to 10 times that these two keep feeling. Or you feel very sleep and sleep. On the count of 3 you will open your eyes. उसके बाद जब भी मैं फिर लेफ्ट शोल्डर पे इस तरह आ सकूंगा, अब इससे डबल स्लीप में चले जाएंगे. Not if you understand and if you agree with this point. 1, 2, 3 as open. Not a big. Feeling relaxed, cool, right? एकदम relaxed. No. Sleep. Now, on a count of 3, हम whatever command में जो भी कमांड दूंगा वो कमांड आपके लिए रियलिटी है. जो भी कमांड दूंगा वो कमांड आपके लिए रियलिटी है. 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे, आप पाएंगे कि आप जिस जमीन पे खड़े हैं आप उस जमीन का हिस्सा बन चुके हैं. आपके पाँव, योर लेग्स आर स्टक नाउ फुल्ली. योर लेग्स आर फुल्ली स्टक नाउ एंड यू कैन नॉट वॉक. आप अपने पाँव पे वॉक नहीं कर सकते. आंखें खोलने के बाद आप जमीन से पूरा स्टक हो चुके हैं. आप स्टक रहेंगे, आप अपने पाँव पे चल नहीं पाएंगे. जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक नहीं चल पाएंगे. Not yet if you understand and if you agree with this one. 1, 2, 3 eyes open wide awake. Okay, come to me.
हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. कम टू मी. व्हाट हैपेंड? I'm able to move. You're not able to move. Now these, Ankit ji, this is belief, right? So do you need my help? Okay, give me your hands. Look into my eyes. मैं आपके सर पे आपके दोनों हाथ को रखूंगा, लेकिन जैसे ही आपके सर पे दोनों हाथ को रखूंगा, आपके पाँव रिलीज हो जाएंगे. क्लोज योर आइज. जैसे पाँव रिलीज होंगे, आपके हाथ सर पे इसी तरह चिपक जाएंगे जैसे पाँव जमीन पे चिपके हुए हैं. 1 2 3. Yes, come this side now. Wow, clap for him, make him feel good. So give me a nice handshake. What happened? Stuck. You need my help? Look into my eyes. The moment I'll touch your hands, आपके हाथ रिलीज हो जाएंगे. Close your eyes. जैसे हाथ रिलीज होंगे, पीछे थाइस पे जाएंगे, आप अपना नाम पूरी तरह से बोल देंगे. जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक याद नहीं आएगा. Watch. What was your name? Gone. आपका नाम क्या था? Look into my eyes. Gone. What was your name? आपका नाम क्या था? मेरी तरफ देखिए. Out of the room, out of the building, up in the sky. What was your name? रविकांत है क्या आपका नाम? Okay, chalo, you need my help? Yes. Okay, give me a hand and sleep. Sleep. The moment you will open your eyes, sleep. The moment you will open your eyes, you will feel amazing, fantastic. आपका नाम आपको याद आ जाएगा. You will feel great. 1 2 3 eyes open. Wide awake. What is your good name? Abhishek. Huh? Abhishek. Clap for Abhishek. Okay, we'll have some good experience. Not this, we'll have good experience. But so हम सभी के साथ कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए हिप्नोटिक गिफ्ट भी है, तो you should join. मैं वो गिफ्ट दूंगा. So what's your good name? Sneha. So we'll do something good. Are you ready for this? You should be ready. हम एक बाउंड्रीज, हम ब्रेन की बाउंड्रीज को पुश करने वाले हैं, राइट? कुछ ऐसा करेंगे जो तुम कभी सोच नहीं सकती. रेडी फॉर दिस? और कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत स्ट्रेंथ देगा जिंदगी भर के लिए, एक सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस रहेगा. गुड. अपने पाँव स्ट्रेट करो. गिव मी हैंड. लुक इनटू माय आईज. Flex your hands. Fix everything. I'll count from 5 to 1 and you'll find कि 5 7 की काउंटिंग तक आपकी आंखें एकदम बाहर ही होती जाएगी और ऑटोमेटिकली क्लोज होती चली जाएगी. पारे more heavy. Body is getting relaxed. Body is becoming loose, limp and relaxed. More in body. Body is becoming loose, limp and relaxed. Just like a let go. 5 4 3 2. Close your eyes and then 1 and 3. Deep. Relaxing your hand, relax this hand. You can relax this hand. On the count of 3, you will open your eyes. उसके बाद मैं जैसे ही चुटकी बजा के sleep बोलूँगा, immediately you will go 2 times more deeper than this. Nod your head if you understand and if you agree with this point. 1 2 3 eyes open, wide awake. Was it relaxing? पाँव थोड़े से grounded कर दो. पाँव थोड़े से grounded कर दो. Very good. Okay, look into my eyes. Take a deep breath in. You see. इस बार जैसे आपके सर पे टैप करके मैं स्लीप बोलूँगा, आप इसे 10 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में उतर जाएंगे. स्लीप 20 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप. अब मैं जैसे आपके हेड को ऊपर करूँगा, आप और डीप स्लीप में उतरेंगे. और डीप स्लीप में उतरते जा रहे हैं. हेड को ऊपर करूँगा. अब 3 की काउंटिंग तक आप इमेजिन कि आपकी दोनों आंखें पूरी तरह से लॉक हो चुकी है. दुनिया का सबसे पावरफुल गम आपकी आंखों के बीच में लगा दिया गया है एंड यू कैन नॉट ओपन योर आईज. योर आईज आर स्टक फुल्ली. 3 की काउंटिंग तक आपकी आंखें इतने स्टक हो जाएगी. यूज द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन. मेक इट हैपन, लेट इट हैपन, यू कैन डू इट. 3 की काउंटिंग तक आपकी आंखें इतनी स्टक हो जाएगी कि आप इसे चाह कर भी खोल नहीं पाएंगे. 1. और जितनी खोलने की कोशिश करेंगे उतनी स्टक होती जाएगी. 1 2 3 आईज आर फुल्ली स्टक नाउ. ट्राई टू ओपन योर आईज एंड यू कांट. ट्राई हार्डर एंड यू कांट. स्टॉप ट्राइंग एंड सी. और अब जैसे ही मैं आपके राइट हैंड को उठाकर आपके थाइस पे छूऊंगा, आप इससे 100 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में उतर जाएंगे. लेग्स जमीन पर स्टक रहेंगे. स्लीप. और अब नाउ विल डू इनकी बाउंड्रीज को ऐसे पुश करे. नाउ व्हाटएवर सजेशन आई विल गिव यू, इट विल बिकम योर रियलिटी. Whatever suggestion I will give you, it will become your reality. It will give strength to your mind. Nod your head if you understand and if you agree with this point. On a count of, मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगा. 1 से 10 की काउंटिंग तक आपका राइट हैंड पूरी तरह से नम और सुन हो जाएगा. पत्थर का बन जाएगा. पेनलेस हो जाएगा. आपके राइट हैंड से सारा पेन और सेंसेशन जाते चले जाएगा.
10 की काउंटिंग तक 1 देखो आपके राइट हैंड से सारा पेन सेंसेशन बाहर निकलते जा रहा है राइट हैंड पत्थर का बन चुका है 2 राइट हैंड से सारा पेन उसके बाद कुछ भी किया जाएगा राइट हैंड को तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा नॉट यू इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट इमेजिन आपका राइट हैंड पत्थर का बन चुका है 1 2 3 4 सारा पेन सारा सेंसेशन बाहर निकल रहा है 4 5 6 7 10 की काउंटिंग तक राइट हैंड पूरा सेंसेशनलेस पेनलेस हो जाएगा पत्थर का हो जाएगा उसके बाद कुछ भी किया जाएगा तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा राइट हैंड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay open your eyes okay but you're relaxing deeply or very deeply okay look at the camera what's your name what was your name look into camera में देखो भाई कैसा महसूस करो अभी अब डीप रिलैक्सेशन में थे हाँ डीप रिलैक्सेशन में थे ओके तुम्हें पता है तुम कितने पावरफुल हो क्या नाम बताया था तुमने अपना Do you have any idea how much power do you have? तुम्हें पता है तुम्हारा कितना पावर look at me ओके तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कितना पावर है तुम्हारे ब्रेन में तुम्हें जानना है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम डॉक्टर के पास गई कितनी बार गई बहुत बार इंजेक्शन से डर लगता है बहुत डर लगता है बहुत ज्यादा लगता है ओके बहुत ज्यादा लगता है तो इंजेक्शन नहीं यूज करना नहीं कभी यूज नहीं करती नो ओके जरा अपना नजर अपने राइट हैंड पे लाना ओके यू आर फुल्ली नॉर्मल बिल्कुल लुक इनटू माय आईज जैसे स्नैप करूंगा आप नॉर्मल हो जाएंगे नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल 3 की काउंटिंग पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे 1 2 3 यू आर सो पावरफुल सी योर स्ट्रेंथ तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तुम्हारे अंदर इतना पावर है कम ऑन कोई कर सकते हैं लड़के खड़े कोई कर सकता है पूछो इनकी किसी की हिम्मत है कैन एनीबॉडी डू दिस नो तुम्हें पेन कुछ भी हो रहा है नहीं क्लैप फॉर हर मेक अ फील गुड तुमने अपने माइंड के पावर्स को यूज कर रही हो यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग दैट्स द पावर ऑफ योर ब्रेन तुमने अपना पेन तक रोक दिया तुमने अपनी बाउंड्रीज पुश करी नाइस ओके ये पकड़ो इसमें नीचे यहाँ से पकड़ो गिव मी क्वार्टर दैट्स ओके ब्लड है तो आएगा इट्स अ गुड साइन लेकिन एक के है इसको प्रेस करो यार दैट्स ओके इसमें घबराने की जरूरत प्रेस दिस आल्सो 2 मिनट प्रेस करके रखो जिसको थोड़ा सा अलग पैर से उठाता था ओके वंडरफुल सो डिड यू सी अंकित जी कि कैसे बाउंड्रीज पुश कर सकता है मेरे ब्रेन की इमीडिएटली कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं किया इसलिए इंस्टेंटली मैसेज दिया और देखो वो सारे काम इनके ऊपर होने लगे इसको किसको ट्राई करना है ये दिस प्रेस करके रखो 2 मिनट में अपना नॉर्मल हो जाएंगे यू फील गुड लुक इनटू माय आईज I'll count from 1 to 5. On the count of 5, you'll feel more confident and you will realize you have done an amazing job. 1, you feel strength in your body. 2, in your mind. 3, 5 की काउंटिंग तक आप स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो जाएगी कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर आ जाएगा ऑटोमेटिकली एंड यू विल फील अमेजिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जैसा आपने कभी महसूस नहीं किया 1 2 3 4 5 हाउ डू यू फील नाउ ग्रेट स्माइल करके दिखाओ कितना ग्रेट फील कर रही हो ओके नाइस तो सभी लोग बोल दीजिए आई कैन हैंडल एवरीथिंग वन मोर टाइम आई कैन हैंडल एवरीथिंग एक 52 किलो का इंसान क्या कर सकता है मतलब सिर्फ 52 किलो का इंसान की क्या स्ट्रेंथ है उसे माइंड में मान बैठा है कि स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन अगर उसका माइंड मान ले कि स्ट्रेंथ है तो आप देखो कि 52 किलो का इंसान क्या कर सकता है तो अभी मैं तुम्हें जो एक्सपीरियंस दूंगा ना आई टेल यू कि तुम्हें ज़िंदगी भर कभी भी फिजिकली कमज़ोर महसूस नहीं हो सकता यू वांट दैट श्योर चलो तो व्हाट वी विल डू कम हियर ओके सो आई विल हिप्नोटाइज यू क्विकली लुक इनटू माय आईज मैं दोनों पाँव को जोड़ दो पूरी तरह से ओके लुक इनटू माय आईज थोड़ा सा और आगे आ जाओ ऐसे ही जोड़ दो
Okay, look into my eyes. Okay. So I'll hypnotize you very quickly and I'll give you strength. Are you ready to take strength? If you want to become very powerful, ready for this? Then simply go into the hypnotic trance, okay? So take a deep breath in. In. Close your eyes and sleep now. Deeper and deeper and deeper now. जैसे ही आपके सर के पीछे टैप करके स्लीप बोलूँगा, आप इससे 10 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में उतर जाएंगे. स्लीप 20 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप. स्लीप पाँव ज़मीन पर स्टक करेंगे. स्लीप. और अब जैसे आपके हेड को ऊपर करूँगा, आप और डीप स्लीप में उतरते जाएंगे, और डीप स्लीप में उतरते जाएंगे. हेड को ऊपर करूँगा एंड स्लीप 100 टाइम्स मोर डीप स्लीप एंड स्लीप. हेड पूरी तरह से ज़मीन पर ऐसे ही रहेगा. और अब मैं मेक योर हैंड स्टिफ होने दीजिए, पूरी बॉडी स्टिफ होने दीजिए, एकदम जैसे आयरन बार. आई एम गोना मेक योर बॉडी स्टील बॉडी, जैसे आयरन बॉडी बनाने वालों. 1 से 10 तक मैं काउंट करूंगा. 1 से 10 की काउंटिंग तक आपकी पूरी बॉडी एकदम आयरन बॉडी बन जाएगी, जैसे लोहे का सरिया होता है. 1, पूरी बॉडी स्टिफ और रिजिड. 2, एकदम आयरन बॉडी. उसके बाद चाह करके बेंड नहीं हो पाएगी. 3, फुल्ली स्टिफ एंड रिजिड, एकदम स्टिफ एंड रिजिड. 10 की काउंटिंग तक वो इतने स्टिफ और रिजिड हो जाएगी, उसके बाद वो बेंड नहीं हो पाएगी. 3, 4, 5, पूरी बॉडी. 6, यू कैन फील कि पूरी की पूरी बॉडी जैसे एक लोहे का सरिया बन चुकी है. 6, 7, 8, 9 एंड पूरी बॉडी लोहे का सरिया. एंड 10 नाउ, पूरी बॉडी लोहे का सरिया. वन गाय कम प्लीज. पूरी बॉडी लोहे का सरिया. जब तक मैं नहीं कहूंगा रिलैक्स, तब तक बॉडी और भी ज्यादा स्टिफ और रिजिड लोहे का सरिया बनती चली जाएगी. एकदम लोहे का सरिया बनती चली जाएगी. लोहे का सरिया बन चुकी है. जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बॉडी नहीं होगी. पाँव उठाओ, पाँव उठाओ. Now you don't have to move. Okay, and sleep. Relax. You don't have to. इसने सजेशन फॉलो किया. So this is hypnosis. मैंने कहा पाँव उठाओ, इसको पाँव उठा दिया. Okay. Now again I will count from 1 to 10. On a count of 3 you will open your eyes and you will feel amazing and relax. 1, 2, 3. Eyes open wide. Okay. Come this side. ताकि हमें easy होगा. Okay. Now पाँव जोड़ो. Take a deep breath in and sleep now. Deeper and deeper now. जैसे आपके हेड को रोल करूंगा, आप और डीप स्लीप में उतरेंगे. रिलैक्स योर हेड. रिलैक्स 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 एंड स्लीप स्लीप. और अब जैसे मैं आपके हाथ को थाइस में उठा के छोड़ूंगा, आप इससे डबल डीप स्लीप में उतर जाएंगे. स्लीप. इस बार लेफ्ट हैंड को उठा के छोड़ूंगा, आप इससे 10 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में उतरेंगे. स्लीप. नाउ जैसे मैं आपके हेड को ऊपर करूंगा, आप और डीप स्लीप में उतरते जाएंगे. नाउ अभी हम लोग स्लीप नाउ. और अब बॉडी के स्ट्रेंथ को हम देखते हैं. मेक हैंड स्टिफ फन जस्ट लाइक आयरन बार, जैसे लोहे का सरिया होता है. 1 से 10 की काउंटिंग तक आपकी पूरी बॉडी लोहे का सरिया बन जाएगी. 1, 2, ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी मसल ऑफ योर बॉडी. 3, जैसे लोहे का सरिया बेंड नहीं हो सकता, वैसे आपकी बॉडी बेंड नहीं हो पाएगी. 4, 10 की काउंटिंग तक बॉडी एकदम स्टिफ और रिजिड, जैसे लोहे का सरिया होता है, उसको बेंड करना इम्पॉसिबल होता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इमेजिन कि आपकी पूरी बॉडी लोहे का सरिया बन चुकी है. 7, 8, 9 एंड 10. काउंट वाइज. दोनों हाथ. कम ऑन. कुर्सी पे लेटो. आधा पाँव इधर, एक पाँव इधर और इधर. बॉडी स्टिफ पड़ जाए, एकदम स्टिफ पड़ जाए, जैसे लोहे का सरिया होती है. जैसे लोहे का सरिया होती है, और ज्यादा स्टिफ पड़ जाए. जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बॉडी इसी तरह स्टिफ और रिजिड रहेगी, जैसे लोहे का सरिया होता है. हम 85 kg, एकदम स्टिफ और रिजिड. कैन यू सी द स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ. स्लोली आराम से उठाइए. खड़ा कर आराम से. होल्ड प्रॉपर्ली होल्ड. मेरे को पूरा वेट आ रहा है और उसको पाँव लगाओ. पाँव जमीन पे रहने दो. जमीन. हाँ. person should never feel uncomfortable. On the count of 3, body will be fully relaxed. 1, 2, 3. Relax. Okay. You feel good now. 10 times better. 20 times better. 20 times more confident. More happy. More relaxed. More positive. Yes. Wow, feeling good. Clap for him, make him feel good. आज के पॉडकास्ट में हमने मयंक सर के साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल सिनेरियोस किए, एग्जीक्यूट किए. यहाँ पे सभी लोगों ने जो है वो उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए.
एंड इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स भी बताई, बहुत सारी जो है वो आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में काम कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, एंड इन सारी चीजों को सीख के आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि हिप्नोसिस कितना ज्यादा पावरफुल है और कैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, और पूरी लाइफ अगर आप नेगेटिव सेल्फ हिप्नोसिस में रहोगे तो लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। अगर आप भी सीखना चाहते हो खुद के लिए कुछ टेक्निक्स, हीलिंग टेक्निक्स, हिप्नोसिस टेक्निक्स, अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे जो है आप भी इस तरह के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स आप सीखना चाहते हो, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इन सारी टेक्निक्स के ऊपर, इन सारी लर्निंग्स के ऊपर, कि खुद आप कैसे ये सब एग्जीक्यूट कर पाए, अपने लोगों को कैसे हील कर पाए, अपने सर्कल के अंदर कैसे कूल बन पाए लोगों को हेल्प करके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। देन वी विल डू अ पार्ट 2, एंड वो टॉपिक्स भी लिख के बताइएगा जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप सीखना चाहते हैं खुद मयंक सर से। थैंक यू।